हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल डिफेंस वाला पर, जहां पर हम लोग एनडीए का कंप्लीट क्रैश कोर्स कर रहे हैं शक्ति 2.0 बैच के अंदर। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद लेकर आए हैं यहां पर स्ट्रेट लाइंस का कॉन्सेप्ट। एंड जैसा कि आप जानते हैं, यहां से काफी अच्छे खासे सवाल बनते हैं। भाई स्ट्रेट लाइंस क्यों जरूरी है ये आप लोग जानिए। देखिए, स्ट्रेट लाइंस का एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर, जहां आप क्या करते हैं, निकालते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। साथ ही आपको इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है कोनिक सेक्शंस में, जहां पर आप फिर से टेंजेंट्स की बात करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, वो सब स्ट्रेट लाइंस होती हैं। तो जब तक आप स्ट्रेट लाइंस को एक्चुअली में समझ नहीं रहे हैं, एक्चुअली से उससे जान पहचान नहीं बढ़ा रहे हैं मेरे दोस्त, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है इन चैप्टर्स के अंदर। और लाइंस की इक्वेशन तो होती ही मजेदार है बेटा, क्लास 9th से ही हमें इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है, तो क्या ही मुश्किल होगा ऐसा जो एनडीए में पूछ लेगा। मैं यहां पर आपको बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो कि आप लोगों से लाइन के जरिए आप इसको पढ़ सकते हैं। एक बार लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप उसके बाद अपने डायमेंशंस को जितना ज्यादा ओपन करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। बस आपको अब चीजों को रिलेट करते हुए चलना है कि हाँ, स्ट्रेट लाइंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, उससे रिलेटेड जो जो चीजें हैं क्या अब उन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है, और बिल्कुल आप सही रास्ते पर चल पड़ोगे। तो आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा पूरे स्ट्रेट लाइंस के अंदर जो जो कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो समझना होता है वो हमें होता है स्लोप। क्या होता है स्लोप? भाई स्लोप क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को तो कभी समझ में ही नहीं आया कि स्लोप क्या होता है और क्या बवाल है, क्यों हमें ये जरूरी है, क्यों क्यों इससे हमें ऐसा क्या क्या तबला बजाऊं मैं इसका? नहीं, तो क्या करेंगे बेटा, डायरेक्शन की बात करेंगे, है ना। किसकी बात करेंगे? डायरेक्शन की बात करेंगे। स्लोप एंड डायरेक्शन कहीं आपस में रिलेटेड है। देन उसके बाद हम लोग करेंगे कि सर समझ में आ गया ना कि स्लोप और डायरेक्शन क्या है। देन उसके बाद हम लोग चलेंगे कहां पे, भाई फॉर्म्स ऑफ लाइन। कैसे? फॉर्म्स ऑफ लाइन के अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि एक लाइन को हम लोग कितने कितने तरीकों से दिखा सकते हैं, है ना। जैसे एक ही हीरो अलग अलग पिक्चर में अलग अलग रोल करता है, कभी बूढ़े का रोल करता है, कभी किसी का रोल करता है, कभी सुपर हीरो का रोल करता है ना, बहुत करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स ऑफ लाइन देखेंगे कि किस तरीके से लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल रही होती है, या फिर वो लिखने का सबसे साधारण तरीका होता है, तो ऐसे करके लिखे जाते हैं। देन हम लोग कुछ डिस्टेंस फॉर्मूले से जान पहचान करेंगे। सर पढ़ाया तो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना बबुआ, यहां तब हम निकाल रहे थे पॉइंट से पॉइंट तक का डिस्टेंस, अब हम निकालेंगे पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस और लाइन से लाइन तक का डिस्टेंस। तो फर्क है, लेकिन उसे भी तो बोलेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही ना, लेकिन वो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स था, ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन एंड लाइन एंड लाइन। अच्छा जी, ठीक है, तो शुरुआत करें दोस्त। शुरुआत करते हैं बेटा डायरेक्शन एंड स्लोप से लेके। देखो स्लोप के लेकर जितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपका था वो सब यहां पे लिखा हुआ है कि स्लोप हम लोग कैसे ढूंढते हैं। हम लोग ढूंढते हैं टैन थीटा से। ये थीटा क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। स्लोप और कैसे ढूंढते हैं? डी वाई बाई डी एक्स से ढूंढ लेते हैं। अगर आपको डेरिवेटिव करना आता है तो विद इन सेकेंड्स आप लोग स्लोप ढूंढ सकते हो। एक हमारे लिए जरूरी फॉर्मूला है, ये एक्चुअली एक रिजल्ट होता है कि स्लोप हम लोग y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से भी निकालते हैं। दिस इज एक्चुअली रिजल्ट ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। एंड देन उसके बाद स्लोप जो होता है वो माइनस के a अपॉन में b होता है। और ये a और b कहां से आए? ये बेटा वो जनरल फॉर्म से आए, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी के लिए इसको लिख लेना है कि सर ये 4 तरीके हैं जिनसे हम लोग कभी भी स्लोप के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर दी गई हो तो हम स्लोप निकाल लेंगे, या फिर किसी इक्वेशन में लिखी हुई हो तो वहां से स्लोप को निकाल लेंगे, है ना। ये चारों आपको बहुत अच्छे से यूज करने आने चाहिए बेटा। ऐसे नहीं कि हाँ ना दिन दिन ना हो रहा हो कि एक आता है तो सर बाकी 3 से काम चला लेंगे। नहीं 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 नहीं, गलत रास्ता, बिल्कुल गलत रास्ता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सारे के सारे समझने हैं, लेकिन उसके साथ सबसे पहले आपको समझना है कि स्लोप होता क्या है। स्लोप बेटा ये बताता है कि कोई भी लाइन जो है उसकी ढलान कैसी है। क्या वो नीचे की तरफ जा रही है, क्या वो ऊपर की तरफ जा रही है, क्या वो सीधी जा रही है, ऐसे जमीन से सीधी जा रही है, या फिर वो ऐसे परपेंडिकुलर जा रही है, ऊपर छत की तरफ जा रही है। तो स्लोप हमें ये बात बताता है कि वो लाइन कैसे जा रही है। और हमेशा हम लोग स्लोप का जो आइडिया लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लेते हैं, कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के हिसाब से लाइन नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, या फिर सीधी जा रही है, ऊपर खड़ी है। देखो मैं यहाँ पे कुछ लाइंस के जरिए आपको बताता हूं। सपोज कीजिए कोई लाइन जो है ऐसे करके नीचे जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बढ़ते हुए नीचे जा रही है। एक लाइन और ले लेते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, एक लाइन और ले लेते हैं। एक लाइन हम लोगों ने ऐसे करके ले लिया कि सर ये वाली लाइन जो है ये ऊपर जा रही है। एक लाइन और बना लेते हैं, ये वाली लाइन जो है ये देखो बेटा ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के सीधे जा रही है। एक और लाइन बना लेते हैं दोस्त।
एक और लाइन बनाएंगे, ये वाली लाइन देखो बेटा हमेशा बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब इन लाइनों का फर्क है ना कि एक डायरेक्शन में जा रही है, ये वाली लाइनें एक डायरेक्शन में जा रही है, तो इनके डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग स्लोप का इस्तेमाल करते हैं दोस्त। स्लोप का इस्तेमाल इनकी डायरेक्शन को दिखाने के लिए करते हैं। कैसे कैसे करते हैं जरा समझो कि ये वाली डायरेक्शन जो है सर नीचे जा रही है, तो हम लोग इसकी स्लोप को बोलेंगे कि सर ये नेगेटिव स्लोप है, यानी कि नीचे की तरफ जा रही है ना। ये वाली लाइन ऊपर जा रही है, तो इस वाले केस में हम लोग बोलेंगे स्लोप पॉजिटिव है सर, ऊपर की तरफ जा रही है। ओके, ये वाली स्लोप सर हम लोग इसको बोलेंगे कि ये जीरो है। ये कितना है सर? जीरो है, क्योंकि ये ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, सीधी जा रही है। ये ऊपर की तरफ बिल्कुल छत की तरफ जा रही है बेटा, आसमान की तरफ जा रही है, और पता नहीं कहां कहां तक जा रही है। तो ये वाली लाइन की स्लोप को हम लोग इन्फिनाइट बोल देंगे कि सर पता नहीं कहां तक जा रही है। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन समझ में आया कि सर लाइन जो है वो जिस डायरेक्शन में उसका ग्रोथ हो रहा है या फिर वो जा रही है, उस लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्लोप का इस्तेमाल करते हैं। और ये स्लोप बहुत ही जरूरी है भाई, इसी से हम लोग इक्वेशन में बताएंगे ना कि ई वाली लाइन जो है वो उस डायरेक्शन में जा रही है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है। अब खेल को थोड़ा ऐसे भी समझना मेरे दोस्त। कैसे सर? जरा ध्यान से देखिएगा कि सर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास दो लाइनें हों, है ना। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास दो लाइनें हो और वो दोनों की दोनों लाइनें सर ऊपर की तरफ जा रही हों। लाइन वैसे इधर भी ड्रॉ करना है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं अभी के लिए। एक लाइन ऐसे जा रही हो और एक लाइन सर ऐसे जा रही हो, ये दोनों की दोनों लाइनें ऊपर जा रही हैं। तो आप बोलोगे कि सर ये दोनों लाइनों का स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा दोस्त? पॉजिटिव होगा। लेकिन इसमें एक परेशानी है कि दोनों पॉजिटिव होगा, तो अब इसमें से ज्यादा कौन कम कौन, ये कैसे बताएंगे? तो कहेंगे सर जो ज्यादा खड़ी हुई लाइन है, जो ज्यादा खड़ी हुई लाइन है उसका स्लोप अगर m1 बोल देते हैं और इसका हम लोग m2 बोल देते हैं, तो कहता है कि सर जो ज्यादा खड़ी लाइन है उसका स्लोप जो होगा वो कम खड़ी लाइन से क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा। सॉरी, ज्यादा खड़ी वाला ज्यादा होगा, कम खड़ी वाला कम स्लोप का होगा, है ना। धीरे धीरे ये जीरो हो जाएगा जब ये सीधे होगा। नीचे की तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? और नीचे की तरफ ले जाओगे तो धीरे धीरे नेगेटिव हो जाएगा, और ले जाओगे और नेगेटिव हो जाएगा, और ऊपर ले जाओगे तो बेटा धीरे धीरे इंफिनिटी को पहुंच रहा है। तो एक्चुअली ये पूरे इस एंगल के डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो ये माइनस के इंफिनिटी से पॉजिटिव के इंफिनिटी को जाने वाली एक स्लोप को हम लोग दर्शा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो अभी स्लोप के लिए हम लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं, जो मैंने फॉर्मूले आपको पिछले पेज में लिखवाए। अब मैं उन फॉर्मूलों को लेकर कुछ बातें करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, सो दैट आप लोगों का बेसिक्स मजबूत हो जाए, और फिर उसके बाद में अपनी राजधानी चालू कर दूं। हैं जी? चालू कर सकता हूं ना बाद में अपनी राजधानी? ना करूं? नहीं सर, आप तेज पढ़ाया करो। हमारे पास टाइम कम है, हम उस टाइम का सदुपयोग करना चाहते हैं, आप तेज पढ़ाया करो। तो बेटा जिनको धीरे लगता है ना, जिनको तेज लगता है, जिनको लगता है, तो वो क्या करो बेटा, थोड़ा सा स्पीड कम कर लो। यूट्यूब तो फीचर भी ऐसे ऐसे देता है कि कमाल की चीजें हैं, इस्तेमाल तो किया करो। मैं थोड़ा सा अजीब लगूंगा धीरे बोलता हुआ उस वीडियो के अंदर, लेकिन काम चल जाएगा यार, आराम से सुनो तो सही, है ना। चलो आगे देखो, हम लोग क्या कह रहे हैं सर, हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं सिंपल सा। ये लीजिए एक ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब मैं एक लाइन के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं कि ये जो लाइन है मेरे दोस्त, वो लाइन सपोज करो ऐसे करके जा रही है, ये ऐसे करके ये लाइन जा रही है, दोनों तरफ ही जा रही है। लेकिन हम कहेंगे सर ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और यहां से अगर आप इस लाइन के बारे में एक इंफॉर्मेशन देखोगे तो ये बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ना एक एंगल बनाता है। थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि बच्चों को अच्छे से दिखाई दे कि सर ये एंगल बनाता है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो ये हमारा थीटा कहलाता है। ये कौन कहलाता है दोस्त? थीटा कहलाता है। तो हमें इसकी चढ़ाई जाननी है, तो चढ़ाई के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर इस लाइन का जो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होगा, कहीं पर भी ले लो, वो सिमिलर ट्रायंगल के बेसिस पे फिक्स रहेगा। तो हम कहेंगे सर ये रेशियो को अगर हम लोग ले लेते हैं तो tan थीटा जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा दोस्त? स्लोप हो जाएगा। स्लोप को हम लोग m लेटर से दिखाते हैं, तो m बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। ओके सर, ठीक है सर, बात समझ में आती है ना। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होगा। अगर कोई बोलता है कि नहीं नहीं नेगेटिव एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तब हम लोग कैसे देखेंगे? तब हम लोग ऐसे देखेंगे, सपोज करो मैं आपको 4 डायग्राम के बेसिस पे बात को समझा देता हूं कि हम लोगों ने एक लाइन यहां पर बनाया, एक लाइन हम लोगों ने ऐसे बनाया, एक लाइन हम लोगों ने ऐसे बनाया, ठीक है, एक लाइन हम लोगों ने ऐसे बनाया,
अच्छा, और एक लाइन हम लोगों ने ऐसे बनाया। चलो अब इन चारों को समझ लो आराम से कि सर अगर वो मेरे को ऐसे देता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है तो आप ऐसे करके एंगल देखोगे, ठीक है। अगर वो मेरे को कहता है कि नहीं 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 वाई एक्सिस के साथ एंगल दे रहा हूं, वाई एक्सिस के साथ बेटा एंगल दे रहा है, तो वो मान लो ऐसे करके दे रहा होगा, सपोज 30 डिग्री वाई एक्सिस के साथ दे रहा होगा, तब आप मुझे ये बोलेंगे कि सर पॉजिटिव से 30 डिग्री वाई एक्सिस का एंगल बन रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा होगा ये आप लोगों को पता करना है। तो आप कैसे पता करोगे, दैट इज योर कंसर्न, ठीक है। ये कैसे आएगा भाई, ऐसे आएगा ना कि सर अगर मैं इधर एक पैरेलल लाइन खींचता हूं तो ये 30 है तो ये कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। भाई सीख बात। अगर वो ऐसे करके नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल देता है 30 डिग्री, तो आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये 150 डिग्री एंगल बना रहा होगा। और अगर वो नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ दे देता है, सपोज करो ये वाला एंगल दे देता है, इतना एंगल वो मेरे को 30 दे देता है, तो मैं ये वाला एंगल पता करूंगा, ये कितना होगा। सर अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन ऐसे करके ड्रॉ करूं एक्स एक्सिस से, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। तो सर इसका मतलब ये भी 60 का हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ ऑल्टरनेट एंगल्स ये बन रहे होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे होंगे, है ना दोस्त। तो बात समझ में आती है। तो इस तरीके से हम लोग एंगल्स के साथ खेलेंगे, लेकिन हमारा केस क्या रहेगा, हमारा केस चारों में ही रहेगा कि सर थीटा बराबर, इसमें मान लीजिए 120, मैंने बोला कि ये अगर 120 डिग्री का है तो इस केस में थीटा 60 डिग्री होगा, चाहे वो मेरे को इंफॉर्मेशन में 30 डिग्री क्यों ना दे रहा हो, चाहे वो मेरे को इंफॉर्मेशन में यहां पर 60 डिग्री ना देकर यहां पर 30 डिग्री दे रहा हो, लेकिन थीटा हमारे पास 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस के साथ देखना है। हमें फिर से यहां पर थीटा कितना लेना है बेटा, थीटा 150 लेना है, चाहे वो किसी भी एक्सिस के साथ एंगल दे, हमें उसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल को मेजर करना है, ये रूल है, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल देख लिया, उसका tan थीटा निकाल दिया, तो वो मेरा स्लोप बन जाएगा किसी भी लाइन के लिए। डन है भाई, बात समझ में आ गई। चलो इतनी बात समझ में आती है तो सर स्लोप का काम तो समझ में आ गया। अब इसके साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं जो आप लोगों के लिए जरूरी है। कैसे, जरा ध्यान से देखें कि सर ये हमारे पास एक लाइन का डायग्राम है, हमने कहा ये एक लाइन बन जाती है सर, ठीक है, ये कहीं कहीं भी लाइन है। हमने कहा कि सर अगर इस लाइन को एक्सटेंड किया जाए, इस लाइन को इस तरफ अगर एक्सटेंड किया जाए, तो इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया था सर, tan थीटा, ये जो थीटा एंगल बनाया था, दिस बिकम्स द स्लोप tan थीटा। ओके दोस्त, लेकिन अगर हम लोग कोई भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं, सपोज ये एक पॉइंट ले लेते हैं, ये एक पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज x2 y2, दिस इज x1 y1, है ना, ऊपर लिखिए x1 y1, ठीक है। यहां से आप बेटा क्या बनाइए, इसके कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। लीजिए सर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गए, ठीक है। यहां से भी कर दो बेटा, लो जी सर ये भी कर दिए, यहां से भी कर दो बच्चे। तो अब आपके पास ना ये वाला एंगल भी कितने का होगा सर, ये वाला एंगल भी हमारा थीटा का ही होगा, अगर ये थीटा का है करेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो अभी हमारा परपेंडिकुलर कौन हो गया बेटा, हमारा परपेंडिकुलर ये हो गया। सर बेस कौन हो गया, बेस हमारा ये हो गया। सर परपेंडिकुलर की वैल्यू y2 माइनस में y1 हो गई और बेस की वैल्यू x2 माइनस में x1 हो जाती है। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि सर स्लोप जो है, जो अब तक आपके लिए tan थीटा हुआ करता था, अब वो आपका y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 भी हो गया। ओके सर, यानी किसी भी लाइन के दो पॉइंट्स की मदद से हम लोग ऐसे करके स्लोप ढूंढ सकते हैं, अगर मुझे किसी लाइन के दो स्लोप्स मालूम है। जैसे एग्जाम्पल देख लो मेरे दोस्त, और बेटर समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए आपको एक P.2,3 दिया गया है और Q पॉइंट जो है वो 1,-2 दिया गया है, तो मुझे चाहिए स्लोप ऑफ PQ, यानी PQ का स्लोप चाहिए। तो मैं कहूंगा सर y2 माइनस y1 यानी -2 -3 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी 1 -2 हो जाएगा दोस्त। ओके सर, ये चीज समझ में आई है ना, लाइन को लेकर ये चीज समझ में आई कि इस तरीके से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तो सर स्लोप कितना हो जाएगा, सर स्लोप हो जाएगा हमारा -5 अपॉन में -1 यानी 5 हो जाएगा। तो बेटा ये कैसी लाइन है, खड़ी लाइन है, ढलान वाली लाइन है, सीधी लाइन है, या बिल्कुल छत वाली लाइन है, लिखकर बताना है ना। ये स्लोप को आपने जब 5 देखा तो अब ये कैसी लाइन है, ऊपर जाने वाली, नीचे जाने वाली, सीधी वाली या फिर खड़ी वाली, बताना है आप लोगों को। चलो चलो भाई चलो, 1 मार्क्स यहां से बताने के आप लोगों के है ना, मेरी तरफ से 1 मार्क्स आपको ये बताने की, अगर स्लोप 5 है तो ये कैसी लाइन होगी। चलो बहुत बढ़िया भाई, बात तो बच्चों को समझ में आ गई होगी।
इससे सर और क्या लेकर आते हैं, इधर देखो बेटा, आप लोगों को मैं थोड़ा सा डेरिवेटिव्स में लेकर जा रहा हूं, थोड़ा 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 थोड़ा। क्या, जैसे सर हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एच जो होता है वो हमारे पास H2 माइनस H1 होता है। सर फिजिक्स मत पढ़ाओ ना, ले फिजिक्स नहीं पढ़ाते हैं। डेल्टा V जो होता है वो सर V2 माइनस V1 होता है। सर आप तो फिजिक्स में ही अटक गए। अरे मान लो ना यार, मेरे पास यही वाला एग्जांपल है। फिजिक्स में जैसे डेल्टा वी अगर आप निकालते हो तो V2 माइनस V1 यानी दो वेलोसिटीज के बीच का डिफरेंस, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आप करते हो तो वो डेल्टा V होता है, द चेंज इन वेलोसिटी। तो सेम केस में जब हम लोग ये कहते हैं कि सर y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस x1 जो है वो अगर मेरे को स्लोप दिखा रहा है तो क्या मैं इसे डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x कह सकता हूं। अब ये चेंज जो है वो बहुत स्मॉल, बहुत 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 स्मॉल हो जाए तो ये बेटा इक्विवेलेंट हो जाता है dy बाई dx के। तो यहां से हमें पता चलता है कि सर लाइन का स्लोप जो है वो dy बाई dx से भी निकल कर आता है। मजा आया, आया कि नहीं आया। सर स्लोप बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया ना कि डायरेक्शन का खेल है बेटा सारा। अब हम निकालते कैसे कैसे हैं वो देखना होता है, इसका इस्तेमाल मैं आपको करके बताऊंगा। लेकिन अब चलते हैं हम लोग थोड़ा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन के बारे में बात करने के लिए कि सर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन क्या होती हैं। देखो यहां पर मैंने मोस्टली सारे लिख दिए हैं, आपको ये पता होने चाहिए। हर एक का मतलब मैं आप लोगों को समझाऊंगा ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। फिर उसके बाद भी अगर आप कहते हो कि नहीं सर मजा नहीं आ रहा है तो बेटा मजा देखने के लिए जाके डोरेमोन देखो, है ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो फॉर्म्स ऑफ लाइन यहां पर देखना बेटा। जनरल फॉर्म आपसे क्या कह रहा है सर, जनरल फॉर्म ये वाली इक्वेशन हम लोगों ने सबसे पहली बार 9th क्लास में पढ़ी थी कि सर कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है वो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जिसमें a और b में से कोई एक जीरो हो सकता है, दोनों नहीं, कोई एक जीरो हो सकता है, तब तक ये किसी लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं, आप लिख सकते हैं दोनों नॉन जीरो नंबर जैसे 2x प्लस 3y बराबर 6 लिख दिया, या फिर आप किसी एक को जीरो ले सकते हैं जैसे 2x बराबर 5 ले लिया, या फिर दूसरे को जीरो ले लीजिए तो बेटा 3y बराबर 7 हो गया, या फिर अगर आप दोनों को जीरो ले लोगे तो बेटा काम खराब हो जाएगा। ऐसे हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं दिखा सकते हैं। हम दोनों को नॉन जीरो ले लें या किसी एक को नॉन जीरो ले लें तो इक्वेशन ऑफ लाइन वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये क्लास 9th में सबको मालूम है। इसे सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को सिखाया भी गया होगा मेरे दोस्त, है ना। कैसे कि सर एक्स वाई ले लो, यहां पर एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये तो आप लोगों को खेलना आता ही होगा। इसका ग्राफ बनाना भी आता है सर, है ना। ग्राफ बनाना आता है, लेकिन हमें बनाना नहीं है, बनाना आता है। ये मेरे लिए जरूरी है कि बनाना आता है ना। तो ये थोड़ा सा हम लोग जानते हैं सर, ये हमें बेसिक्स हमें आता है। तो अब इसके बाद मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग इसमें से स्लोप को पहचान लो। मैं चाहता हूं कि सर इस वाली इक्वेशन के अंदर जो स्लोप होगा ना, वो स्लोप हमारे पास होगा माइनस के a अपॉन में b। कितना होगा दोस्त? माइनस के a अपॉन में b हो जाएगा। इस इक्वेशन में ये जो a आप देख रहे हो और ये जो b आप देख रहे हो ये हो जाएगा, ठीक है। x का कोएफिशिएंट नेगेटिव में, y का कोएफिशिएंट डिवाइड में, ये हो जाता है हमारे पास स्लोप, ठीक है। ये कहां से आता है सर? ये आता है हमारे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से आता है, लेकिन वहां पर हम लोग बाद में देखेंगे। मैं अभी अगर आपको एग्जांपल बेसिस पे ऐसे बताऊं कि मेरे को जनरल फॉर्म ऑफ लाइन दे दी गई है 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0 दे दिया गया है। तो हियर a की वैल्यू बेटा 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू कितनी है? 6 है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर चेंज मैं यहां पर कर दूं, मैं ये कहूं कि ये 3y 2x के बाद 3y नहीं माइनस के 3y है, तो आप बेटा b की वैल्यू में चेंज ले आना और कहना कि सर b की वैल्यू माइनस के 3 है। कहना बच्चे b की वैल्यू माइनस के 3 है। इस सिचुएशन में अगर आप स्लोप निकालते हो इस वाली लाइन का, तो आप बोलोगे कि सर माइनस के a अपॉन में b आंसर होना चाहिए। तो माइनस के a हो जाएगा माइनस इंटू माइनस के 3। नहीं सर, a की वैल्यू सर माइनस के 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई माइनस के 3 हो जाएगा, तो स्लोप हो जाएगा 2/3। आप फिर से बताना बेटा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या फिर सीधा, ठीक है। ये पता होना चाहिए हर बच्चे को। अब तो स्माइल आनी चाहिए चेहरे पे कि सर कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ तो सिखाना चाहते हैं, लेकिन हम ही अपने जिद में हैं, नहीं कुछ तो है ना। तो वो समझ लो।
तो सर स्लोप निकालना आ गया यहां से, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम लोग ना खेल खेलेंगे। कौन सा खेल खेलेंगे? इन्हीं इक्वेशन को तोड़ मरोड़ नए फॉर्म में लिखकर सदा धजा कर नई चीजें रखकर देखेंगे। हैं ये सारी एक ही चीजें, बस इस वाले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला दिमाग लगता है, तो मैं वो एक्स्ट्रा वाला दिमाग आप लोगों से नहीं लगवाऊंगा और मैं कहूंगा कि इसके डायरेक्ट रिजल्ट को आप लोग याद कर लो, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल केस जहां पर हम लोग ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं और एंगल भी एक्स एक्सिस से नहीं देखते हैं, एंगल हम लोग देखते हैं उस परपेंडिकुलर का। बताता हूं भी, कंफ्यूज हो जाओगे फिर, सर खुजाने लग जाओगे, बोले सर पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, ठीक। तो अब हम लोग बात करने बेटा स्लोप पॉइंट फॉर्म के बारे में। स्लोप पॉइंट फॉर्म का नाम क्यों होता है बेटा? इसके अंदर स्लोप दिया जाता है और एक पॉइंट दिया जाता है। क्या क्या दिया जाता है बेटा? एक स्लोप दिया जाता है, एक पॉइंट दिया जाता है, ठीक है। जैसे वो रेस्टोरेंट में जाते हो तो थाली होता है ना, थाली, उसके अंदर लिखा होता है कि हाँ ये 2 रोटी, इतना चावल, इतने दाल। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में हमें क्या दिया जाता है? स्लोप पॉइंट फॉर्म में हमें एक स्लोप दिया जाता है और एक पॉइंट दिया जाता है, तो इसलिए इसका नाम हम लोगों ने स्लोप पॉइंट फॉर्म रख दिया, ठीक है। थाली वगैरह नहीं रखा हम लोगों ने, स्लोप पॉइंट फॉर्म रख दिया। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म के अंदर हम लोग करेंगे कैसे? हम स्लोप पॉइंट फॉर्म में ऐसे कहेंगे कि सर सपोज करो कि मेरे को कोई भी लाइन ऐसे दे दी गई। क्या दे दी गई? कोई भी लाइन ऐसे मान लो, सपोज। सर कितना सपोज करें? थोड़ा सा और कर लो। एक लाइन हम लोगों ने बनाया, हमने कहा कि सर ये जो लाइन है ना, ये सर 2,3 से पास कर रहा है और इसका स्लोप मैं आपको दे देता हूं बेटा, कितना? सपोज कितना दे दे भाई? 2 दे दो बस, चलो सर 2 दे देते हैं, ठीक है। 2 भी नहीं सर, हम लोग ले लेते हैं 3/2 स्लोप ले लेते हैं इसका, ठीक है। 3/2 स्लोप ले लिए। अब मुझे ये कह रहा है कि मुझे ये बताइए कि सर इसका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। इस लाइन के बारे में मैंने 2 इंफॉर्मेशन दे दी कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरी इंफॉर्मेशन दे दी कि सर ये 2,3 से पास होते हुए जा रहा है। ये लाइन अगर 2 बेटा 3/2 का स्लोप अगर आप बनाते तो क्या आप ऐसी लाइन बना सकते थे? आप खुद से हाँ या ना में जवाब देना। क्या आप ऐसी लाइन बना सकते थे? ये वाली लाइन बना सकते थे? सर ये वाली लाइन कैसी होती? ये ओरिजिन से पास कर रही होती या किसी और पॉइंट से पास कर रही होती। तो इन दोनों लाइनों में फर्क क्या है कि सर ये भी 3/2 की डायरेक्शन में जा रही है, स्लोप के डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ये 2-3 से पास नहीं कर रही है, ये 0-0 से पास करने वाली लाइन है। तो हमें ये वाली लाइन नहीं चाहिए, इन दोनों की इक्वेशन अलग अलग होगी ना। मुझे ये वाली लाइन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए। तो मुझे कौन सी चाहिए? मुझे यही वाली चाहिए। मुझे इसका इक्वेशन कैसे देना है? तो अब यहां पर गेम शुरू करो बेटा। गेम ऐसे होता है कि मैं आपको बस बेसिक्स बता रहा हूं, इससे ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, हैं? क्या सर इसमें आप लोग कंसीडर कर लो कि सर कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, कोई भी पॉइंट कर लें। जैसे कि ये P पॉइंट ले लो बेटा, ये P पॉइंट आपका x, y कोई भी पॉइंट हो जाएगा इस लाइन का। तब आप कहोगे कि सर अगर मैं P से लेके Q तक का स्लोप निकालूं तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 कर सकता हूं। सर पीछे से आगे करें, आगे से पीछे करें, दोनों बात बराबर। तो अभी मैं सुविधा के लिए मैं आगे से पीछे कर रहा हूं, आप पीछे से आगे, जो सुविधा लगे वो कर लेना बेटा, जो बढ़िया लगे ना वो कर लेना, क्योंकि ऊपर नीचे नेगेशन से माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी के लिए मैं कहूंगा कि सर अगर मैं स्लोप ऑफ PQ निकालना चाहूं तो वो कैसे निकलेगा? सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ऐसे निकलेगा। स्लोप कितना दे दिया? 2 स्लोप दे दिया, 3/2 दे दिया, तो आप कहोगे सर ये y माइनस 3/x-2 के बराबर हो जाएगा। सो थ्राइस ऑफ x-2 बराबर ट्वाइस ऑफ y माइनस 3। सो आप कहेंगे सर ये 3x-2y बन गया, ये -6 बेटा 0 बन गया। कितना बन गया दोस्त? 0 बन गया, है ना, 0 बन गया। सर ये ओरिजिन से तो पास कर ही नहीं रहा, तो मैंने इक्वेशन ही वैसी ले ली ना, इक्वेशन वैसी ले ली। अब मुझे क्या पता था कि वो ओरिजिन से पास कर जाएगा। ठीक है, चलो। तो अब ये क्या हुआ कि सर ये वाली इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, जो इंफॉर्मेशन आपने दी उसकी लाइन क्या हो गई? ये वाली इक्वेशन से वो लाइन रिप्रेजेंट हो रहा है ना। इसी तरीके से अगर मैं इस लाइन को देखकर इसका स्लोप बताने की कोशिश करूं तो क्या आप बता सकते हैं? आप कहेंगे सर a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू -2 हो गई, c की वैल्यू 0 हो गई, तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा? सर माइनस के a अपॉन में b हो जाएगा, और आप कहेंगे सर -3 हो जाएगा और यहां पर -2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आया? 3/2, जो एक्चुअली में हमें पहले से पता था, लेकिन इक्वेशन ऑफ लाइन से भी ये बात वेरीफाई होती है ना। बात समझ में आ रही है? अब इसके साथ कुछ बच्चों के लिए मैं एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं, वो ये कि सर जो पासिंग पॉइंट था ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? पासिंग पॉइंट। मैं इसको बहुत बार रिपीट करूंगा जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो बेटा इसका थोड़ा ध्यान रखना।
पासिंग पॉइंट जो है, ये पासिंग पॉइंट हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे सर? देखो 3 इंटू 2 रख दो, माइनस 2 इंटू 3 रख दो, तो सर क्या ये बराबर 0 आता है? आप बोलोगे हाँ सर बराबर 0 आता है। तो पासिंग पॉइंट क्या करता है? इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करता है, और इक्वेशन ऑफ लाइन से जो स्लोप आप निकालोगे वो स्लोप आप लोग देख सकते हो कि बराबर आता है। तो यहां पर हमारा बैलेंस चाहिए कि हमें डायरेक्टली ये चीज करनी आनी चाहिए। तो सर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग डायरेक्टली करना चाहें तो वो कैसे करते? हम लोग डायरेक्टली करना चाहते तो हम ये कहते कि सर स्लोप ऑफ लाइन जो होता है वो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 की जगह पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग y2 को इरेज करेंगे और x2 को इरेज करेंगे। इसकी जगह पे हम लोग ले आएंगे इधर y और इधर ले आएंगे x, यानी कोई भी अननोन पॉइंट, और ये क्या बन जाता है दोस्त? ये बन जाता है मेरा स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके जी सर, बात समझ में आ गई। स्लोप पॉइंट फॉर्म हो जाएगा, दैट इज m बराबर y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। किताबों में ये x माइनस x1 आपको m के साथ मल्टीप्लाई हुआ दिखेगा, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सेम चीज को हम लोगों ने थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, एक राउंड और लगा दिया। चलो, तो मुद्दा समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कहां पर दोस्त? हम लोग चलते हैं सर, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्लियर हो गया। 2 पॉइंट फॉर्म क्या कह रहा है? 2 पॉइंट फॉर्म में हम कहेंगे सर 2 पॉइंट फॉर्म अगर मुझे दिया होता, अगर 2 पॉइंट फॉर्म दिया होता तो हम लोग कैसा डायग्राम बनाते? सर हम लोगों को ऐसा डायग्राम बनाना होता। कैसा? ऐसा, जिसमें ये लाइन ऐसे जा रही है और यहां पर हम लोग कहते हैं कि सर ये 2,4 से जा रही है, और ये वाली लाइन जो है ये किससे जा रही है? ये 3,5 से जा रही है। सपोज करते हैं ऐसा कोई पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, है ना। तो अब इस लाइन का मुझे स्लोप बता दीजिए। तो आप सेकंड लगाओगे दोस्त, सेकंड लगाओगे कि सर इस लाइन का स्लोप बताना है। लो जी सर, स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 5 माइनस 4 अपॉन में 3 माइनस 2। तो आप कहोगे सर ये तो 1 आ गया। अरे वाह, बढ़िया नंबर है, 1 आ गया दोस्त। तो सर स्लोप अगर 1 आ गया तो अब मैं क्या इस स्लोप का इस्तेमाल कर लूं इस इक्वेशन ऑफ लाइन को देने के लिए? तो आप कहोगे हाँ सर कर तो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट तो दो हैं, ये भी पासिंग पॉइंट है, ये भी पासिंग पॉइंट है, कोई सा भी इस्तेमाल कर लो। तो मैं एक बार सबकी दुविधा दूर करने के लिए दोनों पॉइंट्स इस्तेमाल करके बताऊंगा, सो दैट ये सवाल जो है ना यहीं पर दफन हो जाए और खत्म हो जाए कि सर हम कोई दूसरा वाला पॉइंट ले सकते हैं क्या। तो मैं मेहनत कर लेता हूं, ठीक है, आप मत करो बेटा, मैं कर लेता हूं। चलो, तो यहां पर देखना कि सर अगर मैं पहली वाली स्लोप में 1 बराबर, यानी हम लोगों ने क्या कहा था स्लोप पॉइंट फॉर्म में, m बराबर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म था। सर स्लोप पॉइंट फॉर्म था तो m बराबर हमारे पास क्या होना चाहिए? सर 1 बराबर होना चाहिए y माइनस y1। आप मान लो अभी इस वाले पॉइंट को लेते हो, इस वाले पॉइंट को अगर आप लेते हो तो y माइनस y1 यानी y माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 आ जाएगा। ओके सर, तो x माइनस 2 इधर ले गए तो x माइनस 2 बराबर y माइनस 4 हो गया। तो इसका मतलब y सर इधर आ गया तो x माइनस y हो गया, प्लस 4 इधर आ गया तो प्लस 2 हो गया, इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। लेकिन सर अगर दूसरा वाला पॉइंट लेते तो ये 1 बराबर क्या हो जाता? y माइनस में 5 हो जाता और डिवाइड बाई x माइनस में 3 हो जाता। तो आप कहते सर x माइनस 3 बराबर y माइनस 5 हो जाता। सर y इधर लाते तो x माइनस y हो जाता, 5 इधर लाते तो प्लस 2 हो जाता, इक्वल टू 0 हो जाता। लो जी, ये भी खत्म हो गया दोस्त। तो बात सेम है बच्चे, किसी भी पॉइंट को इस्तेमाल करो, स्लोप आपके पास है, स्लोप पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल करो। तो 2 पॉइंट फॉर्म आपको याद रखना है, आप वैसे याद रख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इसको लगाना आना चाहिए। तो बेहतर तरीका है कि स्लोप पॉइंट फॉर्म में चिपके रहो। हैं, चलें आगे चलो। सर बात समझ में आ गई। अब यहां पर हमसे वो कह रहा है कि सर 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब हमें समझ में आ गया कि ये जो फॉर्मूला है ये किसकी जगह पे लिखा गया है? ये सर इस m की जगह पे लिखा गया है, बस और कुछ नहीं। इस m को ढूंढने के लिए y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 लगा दिया। अब हम लोग जा रहे हैं बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए, लेकिन इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इंटरसेप्ट, अंतःखंड। ठीक है, हिंदी में बोले तो अंतःखंड, अंग्रेजी में इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है जरा ध्यान से देख लो, बहुत अच्छे से देखना, बिकॉज दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट। सर ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है, ग्राफ के अंदर कोई लाइन जो है ना वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं पर कट लगाती है। तो कहां कहां पर लगाती है? सर एक इस पॉइंट पे लगा गई, एक इस पॉइंट पर लगा गई, तो ये पॉइंट हमारा P हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा Q हो जाएगा।
अब बात यह हुई कि ओरिजिन से लेके इस P ने कितने डिस्टेंस पर कट लगाया, तो आप इस पॉइंट को बोलोगे A, और ये A क्या होता है दोस्त, ये A होता है x इंटरसेप्ट यानी x का अंतःखंड, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है बेटा इसको हम लोग बोलेंगे B, यानी ये हो जाता है y इंटरसेप्ट। क्या हो जाता है, y इंटरसेप्ट। कई बार बच्चे इसकी जगह पे ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें तो इसको हम लोग C से भी डिनोट करते हैं, C से भी डिनोट करते हैं, हम लोग B से भी डिनोट करते हैं, लेकिन ये मुआ A ही रहेगा, है ये मुआ यही रहेगा, ये C और B से डिनोट हो सकता है। तो ये अलग अलग फॉर्म में अलग अलग से डिनोट करते हैं, मुझे नहीं मालूम कि क्यों करते हैं, लेकिन करते हैं। ठीक है, नाम रखने की क्या है भैया, आपका नाम बबलू अच्छा लग रहा है रख दिए, इनका नाम क्या है कुछ और अच्छा लग रहा है वो रख दिए, तो कुछ भी नाम रख दिया गया, कुछ सोचा नहीं गया यहाँ पे। तो B और C दोनों से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं ये सवाल ना उठे कि सर आप तो यहाँ पे B बता रहे थे अब C लिख रहे हो, वहां बोलोगे सर यहाँ तो B आना चाहिए C का लिख रहे हो, तो वो वाला सवाल यहीं खत्म कर देते हैं कि सर B और C दोनों से रिप्रेजेंट होता है। तो अंतःखंड क्या होता है सर, कोई भी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को जहां पर काटती है ओरिजिन से, उस दूरी को हम लोग अंतःखंड बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस पर काटती है तो वो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट हो जाता है। तो आप में से किसी बच्चे का सवाल ऐसे उठना चाहिए मन में कि सर ऐसा हो सकता है क्या कोई लाइन एक्स एक्सिस को काटे ही ना, तो होता है ना बेटा, उसमें हमारा एक्स इंटरसेप्ट तो नहीं होता सर, वाई इंटरसेप्ट होता है। ऐसा होता है कि कोई लाइन जो है वो सर हमारा वाई को नहीं काट रहा हो, सिर्फ एक्स एक्सिस को काट रहा हो, तो ऐसी लाइन जो है बेटा वो उसका सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट नहीं होता है। तो हम उस लाइन की बात कर रहे हैं सर जिसमें हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकल रहा हो। ठीक है, चलो बात सुनो, अब मेरी बात को समझो कि ये तो सर समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया। तो हमने कहा सर एक्स इंटरसेप्ट हमारा ए से होता है, वाई इंटरसेप्ट जो है बी और सी जो मर्जी इस्तेमाल कर लो वो कर लोगे। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, अगर मेरे को किसी फॉर्म में जो है उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या नाम रखा गया दोस्त, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसमें क्या मिलता है सर, इसका नाम थाली नहीं रखा है, समझ गए ना क्यों नहीं रखा है, ताकि बच्चे समझ पाए। भाई स्लोप का मतलब एक स्लोप गिवन होगा, एक इंटरसेप्ट गिवन होगा। अब ये इंटरसेप्ट हमें कौन सा गिवन होता है दोस्त, इंटरसेप्ट हमें गिवन होता है वाई वाला इंटरसेप्ट। ये स्पेसिफिकली आप लोगों को बता देता हूं कि वाई इंटरसेप्ट आपको गिवन होता है, और इसकी वैल्यू आपको सी से रिप्रेजेंट करी जाएगी इस फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म के अंदर सी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तब आप बोलोगे कि सर हमें वाई इंटरसेप्ट अगर दिया जा रहा है और वो वाई एक्सिस का एक पॉइंट मुझे शो करता है, एक इंटरसेप्ट मुझे वाई एक्सिस का एक पॉइंट शो करता है, तो हम लोग क्या इसे 0,c बोल सकते हैं? हाँ 0,c बोल सकते हैं। तो सर ये एक पॉइंट हो गया ना, ये एक पॉइंट हो गया। और सर मैंने अगर आपको स्लोप दे दिया तो वाई इंटरसेप्ट से मुझे क्या मिल गया सर, पॉइंट मिल गया। और सर मैंने आपको एक स्लोप पहले ही दे दिया था, तो फिर से स्लोप और पॉइंट का इस्तेमाल करके बहा दो, है ना। तो देखो एग्जांपल में देखो, सपोज करो मैंने किसी क्वेश्चन के अंदर आपको बोल दिया कि सर स्लोप हमारे पास मान लो 2/3 है, और वाई इंटरसेप्ट जो है सॉरी वाई इंटरसेप्ट जो है वो हमारे पास मान लो -3 है। -3 का मतलब क्या होता है सर, -3 का मतलब है कोई लाइन जो है ना वो वाई एक्सिस को नीचे से काटती हुई आ रही है। कहां पर, सॉरी आज क्या हो रहा है, ओके तो 0,-3 से काटती हुई आ रही है, 0,-3 से, है ना। तो सर वाई इंटरसेप्ट -3 है और हमारे पास m की वैल्यू क्या है, 2/3 है। तो इसका वाई इंटरसेप्ट को देखकर मेरे मन में ख्याल आता है, कभी कभी नहीं हमेशा आता है, वो ये कि सर ये 0,-3 से गुजरने वाला पॉइंट होगा। सर मुझे स्लोप मालूम है, मुझे पॉइंट मालूम है, तो इसका मतलब y - y1 यानी +3 डिवाइडेड बाई x - x1 यानी 0 बराबर स्लोप हो जाएगा 2/3, यानी कि सर 3y + 9 बराबर 2x हो जाएगा। इसका मतलब 2x - 3y - 9 बराबर 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन जिसके बारे में बात हो रही है। बढ़िया भाई, एकदम ढिंचाक बात समझ में आ रही है ना, चकाचक एकदम। चलो तो बात यहां तक क्लियर हो गई कि सर इसे भी हम लोगों ने स्लोप पॉइंट फॉर्म बना दिया। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जब भी आपको इंटरसेप्ट दिया जा रहा हो वाई इंटरसेप्ट, तो आप वाई इंटरसेप्ट की मदद से उस स्लोप को यूज करके पॉइंट बनाकर स्लोप पॉइंट फॉर्म से क्वेश्चन का इक्वेशन दे सकते हो, आपको सुविधा होगी, वरना आप रट्टे रह जाओगे और चीजें खराब हो जाएंगी। लेकिन इसका जनरल फॉर्म, अगर हम लोग जनरल फॉर्म बोल रहा हूं मैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो आप यहां से मुझे कहोगे कि सर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है, वो तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। तो हम कहेंगे सर हमने कहा y - c, ये c 0c से पास कर रहा है ना, अकॉर्डिंग टू द बेसिक फॉर्म 0c से पास कर रहा है, तो y - c अपॉन में x - 0 विल बी इक्वल टू स्लोप हो जाएगा।
हाँ हो जाएगा। तो इसको अगर आप इधर भेज दोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा y माइनस सी बराबर एम एक्स बन जाएगा, है ना। तो सर y बराबर क्या बन जाएगा बेटा, एम एक्स प्लस सी बन जाएगा। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहां पर सपोज कीजिए कोई इक्वेशन आपको लिखा हुआ है y बराबर 2x प्लस 3 के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इससे मुझे दो इंफॉर्मेशन पता लगती है। कौन सी? इस 2 से मुझे पता लगता है कि m की वैल्यू सर स्लोप 2 हो जाती है, और इससे मुझे पता लगता है कि ये 0,3 से पास होने वाला एक पॉइंट है। ये इस फॉर्म की खूबसूरती है। क्या है? खूबसूरती है कि मुझे इसे देखते ही अगर मैं इस फॉर्म में किसी भी लाइन को कन्वर्ट कर देता हूं तो मुझे बड़े आराम से स्लोप और उसका y इंटरसेप्ट पता लग जाता है। तो और इंफॉर्मेशन इसमें देखो बेटा क्या क्या चीजें होती हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं ना इसको, जब इतना बढ़िया है। तो हमने कहा सर y बराबर, सपोज करो हमारे पास कोई इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ऐसे करके लिखा हुआ है ना, ये इक्वेशन लाइन है। तो अब अगर मैं इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूंगा तो सबसे पहले मैं बी वाई बराबर क्या लिखूंगा, माइनस के ए एक्स माइनस के सी लिखूंगा, और फिर y बराबर देखूंगा तो माइनस के ए अपॉन में बी एक्स हो जाएगा और माइनस के सी अपॉन में बी हो जाएगा। सर आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करना है क्या इसमें? बिल्कुल करूंगा, मैं तो बिल्कुल करूंगा। तो मैं यहां से कंपेयर करके देख पा रहा हूं कि सर x का जो कॉफिशिएंट है, यहां x का कॉफिशिएंट m है, तो मेरे पास m की वैल्यू क्या आ गई दोस्त, m की वैल्यू माइनस के a अपॉन में b आ गई, जो मैंने आपको बेसिक तौर पे समझाया था। ठीक है सर, y इंटरसेप्ट कितना आ गया, y इंटरसेप्ट आ गया ये वाली वैल्यू, है ना, ये वाली वैल्यू आ गई। यानी अगर मैं y इंटरसेप्ट लिखने की कोशिश करूं तो वो हो जाएगा हमारे पास माइनस के c अपॉन में b। क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस के c अपॉन में b हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए काम की है। ठीक है भाई, तो ये एक्सप्लोरेशन हुआ हमारे पास, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आप कहीं पर भी किसी भी लाइन से जनरल फॉर्म से स्लोप निकालिए, आपको y इंटरसेप्ट चाहिए तो आप उसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दीजिए। और भी बेहतर तरीके होते हैं बेटा, उसमें हम लोग x की वैल्यू 0 रख देते हैं। कैसे बेटा, इसके पीछे थोड़ा सा और समझो कि x की वैल्यू 0 रखने से कैसे मिल जाएगा। मेरे दोस्त सपोज करो मैं कहता हूं कि एक लाइन जो है वो ऐसी लाइन है, ठीक है, इसकी इक्वेशन मैं आपको लिख देता हूं कि ये 2x प्लस 3y बराबर 6 है। ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, 2x प्लस 3y बराबर 6 है। मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलूं, तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं ये कहूंगा कि सर पुट x बराबर 0, पुट x बराबर 0। x बराबर 0 क्यों करें सर, x बराबर 0 जैसे ही करोगे तो बेटा आपके पास y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना बेटा। तो y बराबर 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब सर ये 0,2 से पास हो रहा है, तो मुझे पता लग जाएगा कि सर y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, y इंटरसेप्ट हमारे पास 2 के बराबर हो जाएगा। तो जैसे x की वैल्यू 0 रखोगे y की वैल्यू 2 आ जाती है। अच्छा सर एक बार स्लोप से बदल के देख लें भाई, इस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दो तो आप कहोगे सर 3y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2x, यानी माइनस के 2x प्लस 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 2 अपॉन में 3x हो जाएगा और प्लस 6 अपॉन में 3 यानी 2 हो जाएगा। तो आप यहां से कंपेयर करके बोल सकते हैं कि सर ये वाला नंबर हो जाएगा स्लोप, यानी माइनस के 2 अपॉन में 3, और ये वाला नंबर हो जाएगा हमारा y इंटरसेप्ट, जो कि हमारे पास 2 के बराबर आता है। बोलो तारा रारा, समझ में आ गया? ठीक है भाई, बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपस में रिलेटेड है बेटा, जितने बेहतर तरीके से आप इन्हें समझोगे उतना ही मजा आएगा, वरना घूमते रह जाओगे। चलो भाई, ये भी समझ में आ गया सर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म समझ में आ गया। अब इसके बाद आखिरी बचता है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म, तो उसको भी देख लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म आपसे क्या कहता है कि सर अगर कोई लाइन जो है, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसे कोई लाइन जो है वो y एक्सिस पे बेटा कितना इंटरसेप्ट बना रही है, b बना रही है, x इंटरसेप्ट पे कितना बना रही है सर, a बना रही है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, वो तो आप लोग बता दोगे। ये कहता है कि सर अगर मैं इसमें नहीं लगाना चाहता और मुझे दोनों इंटरसेप्ट्स मालूम है, दोनों इंटरसेप्ट्स अगर मुझे मालूम है, दिस इज द x इंटरसेप्ट, है ना दोस्त, और सर दिस इज द y इंटरसेप्ट, तो ये कहता है कि सर हमारी जो फॉर्म होनी चाहिए वो होनी चाहिए x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b बराबर 1 होना चाहिए। ये एक रिजल्ट है बेटा किसका, जब हम लोग इस तरीके से स्लोप पॉइंट फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, सपोज कीजिए कि मैं इस पॉइंट को आप लोगों को बोलता हूं कि ये 3,0 है और ये 0,2 पॉइंट
है ना, ये 3,0 है और 0,2 पॉइंट है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त, ए की वैल्यू 3 हो गई और बी की वैल्यू कितनी हो गई सर, बी की वैल्यू 2 हो गई। यानी मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होनी चाहिए सर, मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन होनी चाहिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से डायरेक्टली लिखूं तो आप कहोगे सर x अपॉन में 3 होना चाहिए, y अपॉन में 2 होना चाहिए और बराबर 1 होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। लेकिन सर इंटरसेप्ट को देखकर मैंने 2 पॉइंट्स बना लिए, तो उन 2 पॉइंट से अगर मैं 2 पॉइंट फॉर्म लगाते हुए आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढ के बताऊं तो देखो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आएगी यही इक्वेशन। सर स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 2, फिर आ जाएगा x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0, तो कितना आ गया दोस्त, आपके पास आ गया सर माइनस के 2 अपॉन में 3 आ गया स्लोप। सर स्लोप है, एक पॉइंट है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दे, लगा दो यार, लगा दो, बिल्कुल लगा दो। तो आप कहोगे कि सर स्लोप जो होगा वो हमारे पास y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 के बराबर होगा। स्लोप हमारा माइनस के 2 अपॉन में 3 आ रहा है ना, हाँ सर। y माइनस y1 करोगे तो लेट अस से मैं नीचे वाला पॉइंट ले लेता हूं, तो y माइनस 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 हो जाएगा। तो यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस के 2x प्लस 6 हो जाएगा, यहां पर बेटा 3y हो जाएगा। 2x को इधर लेकर आओगे तो आप कहोगे सर 2x प्लस 3y जो है वो हमारे पास 6 के बराबर हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को बेटा 6 से डिवाइड करके देखो, इसको भी 6 से डिवाइड करो, इसको भी करो, इसको भी करो, तो रिजल्टिंग आंसर हमारे पास बेटा 1 बराबर x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 आ जाएगा। यानी हम लोग कुछ शॉर्टकट लगा रहे हैं, इतना सारा काम अपना बचा रहे हैं ताकि हम लोग डायरेक्टली इस इक्वेशन को लिख सकें। सो दिस इज द स्मार्टनेस। क्यों आपको इंटरसेप्ट फॉर्म पता होना चाहिए, ये आप लोगों को समझ में आ चुका है। यानी इसका मतलब सर अगर कहीं पर कोई ऐसी इक्वेशन लिखिए x बराबर माइनस के 2 प्लस y बराबर माइनस के 3 और ऐसे लिखा हुआ है दोस्त, तो अब आप मुझे बोलोगे कि सर ये एक पॉइंट x एक्सिस में -2,0 से गुजर रहा है और दूसरा ये 0,-3 से गुजर रहा है, ये इसकी इंफॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है भाई, ठीक है सर, सारे फॉर्म्स हमें समझ में आ गए। नहीं सर एक बाकी है, एक बाकी है भाई, ये तो अभी तो बाकी है। तो बाकी वाला कौन सा है बेटा, बाकी वाला हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म हमसे क्या कहता है कि सर अगर कोई लाइन हम लोग बनाते हैं लेकिन उसके मुझे ना स्लोप का आइडिया ना किसी चीज का आइडिया, मुझे एक चीज मालूम है उस लाइन के बारे में, वो ये कि सर वो इस लाइन से कितने डिस्टेंस पर है ओरिजिन से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना बना रहा है, मुझे ये डिस्टेंस मालूम है, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया P। ये P क्या होता है दोस्त, ये P होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से लांबिक दूरी, है ना दोस्त, मूल बिंदु से लांबिक दूरी। और फिर हम लोग एक और चीज के बारे में बात करते हैं, वो है ये वाला एंगल, जो कि ये परपेंडिकुलर जो है वो इससे कितना बना रहा है बेटा, ओमेगा। क्या बना रहा है, ओमेगा। अब इसके पीछे बहुत सारी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, दैट इज पी कॉस अल्फा, पी साइन अल्फा, उससे पॉइंट बनेगा, फिर एंगल का कुछ हम लोग दिमाग लगाएंगे, देन उसके बाद मेरे पास स्लोप निकल कर आएगा और फिर जाके मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी। तो वो सब स्किप करते हुए हम लोग ये कहेंगे कि सर स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबर पी हो जाएगा। ये सर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये उसी जनरल फॉर्म ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जब हम लोग किससे निकाल रहे होंगे दोस्त, हम लोग निकाल रहे होंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म से, जो जनरल फॉर्म निकालेंगे उसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो क्या सर सीधा सीधा a बराबर कॉस ओमेगा होगा, नहीं दोस्त, a बराबर कॉस ओमेगा नहीं होगा। यहां पर रिलेशन को समझना, इनमें कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं। यहां पर कॉस ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो बेटा a अपॉन में अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको इक्वेशन में यहां प्लस दिया है या माइनस दिया है, ठीक है। साइन ओमेगा जो है वो बेटा डिपेंड करता है b अपॉन में अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिपेंड करता है कि यहां पर प्लस दिया है या माइनस दिया है। और p की वैल्यू बेटा प्लस माइनस में लेना, लेकिन p की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हम लोग प्लस माइनस इस हिसाब से लेंगे ताकि वो हमेशा रिजल्टिंग पॉजिटिव हो, बिकॉज p इज अ डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द ओरिजिन एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है। डन है भाई, ये हो जाता है c अपॉन में अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा, इसके ऊपर कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। बाकी आप इन दोनों रिजल्ट को भी अपनी कॉपी में लिख लो, साथ साथ अपने दिमाग में भी लिख लो दोस्त, ठीक है, फायदे की चीज है, लिख लो। तो ये अपना रिजल्ट आ जाएगा किसके ऊपर सर, नॉर्मल फॉर्म के ऊपर, कि किसी लाइन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। बढ़िया सर बढ़िया। अब सिर्फ हम फॉर्मूलों का खेल खेलने वाले हैं क्योंकि हम लोग लाइन को लेकर काफी सारी चीजें देख ली। चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा।
यहां पर अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइंस। बेटा एंगल बिटवीन टू लाइंस को थोड़ी देर के लिए मेरे साथ समझो ताकि एक आंखों में जो चश्मे में धुंध जमी हुई है वो आप लोगों के क्लियर हो जाए। सपोज करो कोई लाइन जो है ना सर, थोड़ा सा इधर और बनाते हैं। कंसीडर करो कि एक लाइन सर ऐसे करके जा रही है, ठीक है। कंसीडर करो कि एक लाइन जो है वो सर ऐसे करके जा रही है, ये जा रही है। तो इनके बीच में जो कम छोटा वाला एंगल होगा दैट इज अक्यूट एंगल। छोटा एंगल जो होगा वो मेरे दोनों लाइंस के बीच का एंगल लिया जाता है जब भी अक्यूट एंगल लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोलता है नहीं 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 हमें ऑब्ट्यूज एंगल बताओ, तो वो अक्यूट न्यून कोण हम लोग जनरली आंसर में लेते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग आंसर में न्यून कोण को लेते हैं। और इस कंडीशन के हिसाब से बेटा आप लोग मेरी बात को आराम से समझना कि सर इसने ये पहली वाली लाइन ने बनाया θ1 एंगल, ये दूसरी वाली लाइन ने बनाया θ2 एंगल। इसका मतलब पहली वाली लाइन का स्लोप हो जाएगा tan θ1 हो जाएगा, दूसरी वाली लाइन का स्लोप हो जाएगा tan θ2 हो जाएगा। सर हाँ, बात समझ में आती है? आती है सर। अब अगर मैं कहूं कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो सर ये वाला एंगल है, दैट इज अगर थीटा बोल दिया जाए तो ये एंगल भी हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से थीटा हो जाएगा। तब आप मुझसे ये कहोगे कि सर यहां ना एक रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो ये कि θ1 को जब हम लोग थीटा से जोड़ेंगे तो हमारे पास θ2 आ जाता है। कितना आ जाता है? θ2। ये क्या है बेटा? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाहें कोण का प्रमेय। तो इसके अंदर हमारे पास थीटा कितना हो जाएगा दोस्त? हमारे पास थीटा की वैल्यू हो जाएगी θ2 माइनस θ1। अब सर हमेशा θ2 ही बड़ा हो ये गारंटी नहीं ले सकते हैं, हो सकता है कोई लाइन इक्वेशन इधर उधर हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग मॉड्यूलस वैल्यू ले लेते हैं इसका, कि थीटा की वैल्यू जो कि इनमें से छोटा बड़ा जो भी होगा तो हमेशा पॉजिटिव में आंसर लेंगे, गड़बड़ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर सर इसको अगर मैं आगे लेके चलता हूं तो आगे लेकर चलोगे तो आपके पास पता है क्या रिजल्ट आ जाएगा। आपने कहा कि सर थीटा बराबर क्या है? θ2 माइनस θ1 है। तो इसका मतलब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर हो जाएगा tan θ2 माइनस θ1। ओके सर, इसको जब सॉल्व करोगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा tan θ2 माइनस tan θ1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan θ2 मल्टीप्लाई tan θ1। तो ये फॉर्मूला सबको आता होगा। तो सर इसका भी मॉड्यूलस वैल्यू ही लेंगे ताकि एंगल हमेशा पॉजिटिव रहे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे, छोटा रहे, एक्यूट एंगल रहे, उस हिसाब से लेंगे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 का मॉड्यूलस, है ना। और बच्चे यहां पर m1 माइनस m2 हो या m2 माइनस m1 हो, मॉड्यूलस की वजह से दोनों ही सेम रिजल्ट देगा। तो tan थीटा की वैल्यू ये आ जाती है और यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है सर? मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। आप इन दोनों को आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं आएगा फॉर्मूले में, ठीक है। चलो सर बात समझ में आती है। तो अब मैं यहां से आपको बताता हूं एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि जनरली बच्चे स्किप करते हैं, वो ये कि सर क्या हो कि अगर दो लाइनें एक दूसरे से पैरेलल हो, क्या हो अगर दो लाइनें एक दूसरे से पैरेलल हो तो उनके डायग्राम कैसे बन रहे होंगे सर? उनके डायग्राम ऐसे कुछ बन रहे होंगे। एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे जा रही होगी तो सर दूसरी लाइन भी ऐसे ही जा रही होगी, है ना। दूसरी लाइन भी ऐसी जा रही होगी। तो सर ई वाली लाइन का जो थीटा होता, ई वाली लाइन का भी थीटा वही होता, यानी θ1 जो है वो θ2 हो जाता। सर अगर θ1 और θ2 बराबर होता तो हम लोग क्या कहते सर? m1 और m2 बराबर होता। अगर m1 और m2 बराबर होता तो सीधा सीधा हम लोग यहां पे भी देख सकते कि सर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी ना। यहाँ पे दोनों एंगल के बीच का एंगल कितना हो जाएगा सर? 0 डिग्री, बिकॉज ये दोनों सेम है। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो tan 0 रखते ही बेटा आप लोगों के पास रिजल्ट क्या आ जाता है? आप कहोगे कि सर अगर मेरा थीटा बराबर 0 डिग्री है, इफ थीटा बराबर 0 डिग्री है तो ये आपका 0 बन जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। तो आपका m2 माइनस m1 बराबर हो जाएगा। इसका मतलब सर m1 और m2 बराबर आ जाएंगे, ठीक है दोस्त, बराबर आ जाएंगे। लेकिन अगर सर ऐसी लाइंस हुई, कैसी लाइंस हुई दोस्त? ये देखिए, एक लाइन मेरी ऐसे जा रही है, यूं जा रही है, ओके, और एक लाइन जो है वो सर ऐसे जा रही है, बिल्कुल इस पे परपेंडिकुलर जा रही है। ये 90 डिग्री यहां पर इस पर एंगल बना रही है। तो हम कहेंगे कि सर अब जो हमारा थीटा और θ2 का डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा? वो सर 90 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे ही आप tan 90 डिग्री रखोगे तो ये बन जाएगा बेटा 1/0। 1/0 बन जाएगा तो 0 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा दोस्त? हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जब थीटा बराबर आपने 90 डिग्री रखा होगा तो आपके पास m1 और m2 का जो सम होगा +1 के साथ
वो 0 होगा। इसका मतलब ये होगा कि M1 और M2 बराबर हमारे पास -1 हो जाएगा। ये भी कंसेप्ट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्त, तो ये दोनों हमारे लिए जरूरी हैं। अब मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगा जो कि आपके लिए बहुत 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 जरूरी होगी, तो इस ट्रिक को बहुत अच्छे से सीखिएगा क्योंकि ये काम आएगी। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना तो रॉकेट की तरह इस ट्रिक को लगाऊंगा, और तब मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया। यहीं पर सीखना है इसको, यहीं अभी इसी वक्त। चलो अब देखो बेटा, ऐसे कहता है कि सर सपोज करो, सपोज कर लेते हैं। चलो ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। हमने कहा कि सर ये एक लाइन है ऐसी, ये एक लाइन है ऐसी, है ना सर, ये एक लाइन है कैसी, ये एक लाइन है बच्चे ऐसी ऐसी। तो इसमें खास बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्यों ऐसे बना रहा हूं, कि अगर ये L1 है, ये L2 है, और ये दोस्त कौन सी लाइन है, ये सर L3 लाइन है। तो L1 और L2 पैरेलल है, और L3 जो है वो कैसा है बेटा, पैरेलल दिख नहीं रहे होंगे लेकिन काम चला लो कि पैरेलल है ना। मैंने आपको बता दिया पैरेलल है, और ये L3 जो है ये सर इस पे परपेंडिकुलर बन रहा है। तो इसमें हमें एक बात तो इसमें रिजल्ट में देख के, डायग्राम देख के समझ में आता होगा कि सर M1 बराबर M2 होगा, है ना। लेकिन M1 और M3 का जो प्रोडक्ट होगा वो भी -1 होगा, और सर M2 और M3 का जो प्रोडक्ट होगा वो भी -1 होगा। ये तीन रिजल्ट मुझे देखते ही समझ में आ जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि परपेंडिकुलर और पैरेलल की कंडीशन लग गई। अब जरा गेम को समझिए। मैं कहता हूं कि दोस्त अगर ये वाली लाइन की इक्वेशन में 2x + 3y = 6 दे देता हूं, सपोज कर लीजिए कि मैं इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या ले लेते हैं, हम लोग कुछ और लेते हैं। इसकी लाइन की इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं 3x - 2y = 6 ले लेते हैं, ये इक्वेशन ले लेते हैं। तो हमें बोल रहा है कि सर मुझे इसकी इक्वेशन बता सकते हो, इसकी इक्वेशन बता सकते हो। अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो बेटा किससे पास करते हैं, वो दोनों लाइन हमारे पास करते हैं, सपोज दैट ये पास करते हैं 5,2 से पास करते हैं। अगर ये 5,2 से पास करते हैं तो मैं इन दोनों लाइंस की इक्वेशन बताइए L2 और L3 की। तो कमाल की चीज यही है भाई। देखो सीधा सीधा, अगर मैं अब इसका मुझे जरूरत नहीं है, अगर आप ये लगा रहे हो तो आप एक तरीके से लंबा मेथड अप्लाई कर रहे हो। मैं क्या करूंगा, मैं इसको कर देता हूं इरेज, कि ये मेरे काम का नहीं है सर, कुछ और बताना चाहते हैं वो काम का होना चाहिए। वो काम का नहीं हुआ तो फिर देखेंगे सर क्या करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैं पेज को अगर हाफ करके आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि मैं यहां पर इक्वेशन ऑफ L2 की बात कर रहा हूं, और यहां पे मैं इक्वेशन ऑफ L3 की बात कर रहा हूं, है ना। क्योंकि L2 जो है बेटा वो L1 से पैरेलल है ना, और L3 जो है वो सर L1 से परपेंडिकुलर है। तो पैरेलल का है लिख गया बेटा, भावनाओं में बह गए। ठीक है, ये हमें गिवन कंडीशन दी गई है। अब ध्यान से देखिए दोस्त, अब आपको ये करना है कि अगर मेरी L1 की इक्वेशन 3x - 2y = 6 दिया गया है, तो मेरा जो L2 का इक्वेशन होगा ना, उसका ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि ये दोनों नंबर डिसाइड करते हैं स्लोप। अगर ये दोनों सेम साइड में जा रहे हैं तो दोनों का स्लोप सेम होगा, तो मेरा L2 क्या हो जाएगा बेटा, 3x - 2y हो जाएगा। लेकिन यहां जो नंबर है बेटा ये कुछ और हो जाएगा, ये वाला नंबर हमारा कुछ और हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा सर, हमें नहीं मालूम, हमें वो नंबर नहीं मालूम। ठीक है, आगे चलो। हमारे पास बेटा यहां पर देखोगे तो L1 की इक्वेशन हमें दी गई है 3x - 2y = 6 दी गई है। तो L3 की इक्वेशन अगर आप निकालना चाहते हो तो यहां खेलना एक छोटा सा गेम। छोटा सा गेम क्या बेटा, y का कोफिशिएंट x को दे देना, x का कोफिशिएंट y को दे देना, और बीच के साइन को चेंज कर देना। 3 काम करने हैं और आपका इक्वेशन बन जाएगा। सर y का कोफिशिएंट x को दे देना तो 2x बन जाएगा, x का कोफिशिएंट y को दे देना, बीच में माइनस का साइन है तो प्लस कर देना, और इसकी तरफ यहां क्या आएगा सर, नहीं मालूम। कांस्टेंट क्या आएगा हमें नहीं मालूम। तो ये कांस्टेंट को मालूम करने के लिए मैं इस पॉइंट का इस्तेमाल करूंगा कि सर ये पासिंग पॉइंट है, ये पासिंग पॉइंट है। तो आप बोलोगे कि सर ये 5 2 से पास कर रहा है, यानी 5 3 जा 15 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई सर, k की वैल्यू आ गई 11, है ना। इधर रखकर देखो तो इस वाले में k कितना आ जाएगा सर, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, k की वैल्यू आ गई 16।
कितनी आ गई दोस्त? 16। यानी हमारे पास L3 की फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी? फाइनल इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 3y बराबर 16 हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा? ये 3x माइनस 2y बराबर 11। ये मेरी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी बेटा L2 की, और ये मेरी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी L3 की। ठीक है दोस्त, तो ज्यादा स्लोप मत करना ऐसे सवाल में। जब पैरेलल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन मांगे तो डायरेक्टली कूदना कि सर अगर पैरेलल है तो डायरेक्शन सेम रहेगा, स्लोप सेम रहेगा, तो 3 और 2 यानी उसके A और B सेम रहने चाहिए, नो चेंज। लेकिन जब परपेंडिकुलर होगा तो सर क्या होगा? कोफिशिएंट को चेंज कर देंगे, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर देंगे और बीच के साइन को बदल देंगे। लेकिन यह जो कांस्टेंट टर्म होगी वो हमें नहीं मालूम कितने आने वाली है, तो उसके लिए हम लोग पासिंग पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे कि सर अगर पासिंग पॉइंट चाहिए तो पासिंग पॉइंट को यूज करके हम लोग के की वैल्यू ढूंढ लेंगे एंड देन उससे हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। बढ़िया भाई, चलो इससे जितना आप लोगों को सीखना था वो मैंने यहां पर सिखा दिया है दोस्त। अब चलते हैं हम लोग आगे। यहां पर हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है सर? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। तो अगर आपको लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में दी गई है तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हो। अगर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दिया गया है तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हो। मुझे लगता है दोनों ही बेवकूफी हैं, दोनों ही बेवकूफी है। मैं दोनों को आप लोगों को लगा के दिखाता हूं, जरा आराम से देखिए कि इसे रट्टा ना मारे बेटा। पहले आप इसको इस्तेमाल करना सीखें कि मान लीजिए हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 6 लेते हैं, ठीक है, और यहां पर इसका इंटरसेप्ट फॉर्म बदल देते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म कितना हो जाएगा बेटा? इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा y बराबर माइनस के 2x अपॉन में 3 और प्लस के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना? तो इसे ठीक से लिखते हैं, y बराबर माइनस के 2 अपॉन में 3x प्लस 2 हो जाएगा। दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब मेरे को अगर कह रहा है कि नहीं मुझे ना एक पॉइंट P दिया गया है जो कि 2,3 है, मुझे इस 2,3 से इन दोनों लाइन का डिस्टेंस ढूंढना है। सर दोनों लाइन सेम है तो डिस्टेंस सेम आना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो आपको यहां से अगर आप डिस्टेंस ढूंढोगे तो आप कहोगे सर d बराबर क्या होगा? इस पॉइंट को इसके अंदर डाल दो, इस पॉइंट को इसके अंदर डाल दो। लेकिन यह ध्यान रखना बेटा, ये इस तरफ ना माइनस ये 6 इधर आ जाएगा, क्योंकि दूसरी साइड होना चाहिए क्या? 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 0 अगर होगा तो आप कहोगे सर पॉइंट डाल दो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना? 2 इंटू 2 4 हो जाएगा दोस्त, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, माइनस के 6 आ जाएगा। इसका मॉडुलस वैल्यू और डिवाइडेड बाई बेटा x का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4 और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तब आप d की वैल्यू क्या बोलोगे? सर 9 4 13 में से 6 गए तो 7 और यहां से 9 4 13 आ जाएगा। तो सर ये हमारा डिस्टेंस बन जाएगा दोस्त, ये हमारा डिस्टेंस बन जाएगा। सर एक बार इस फॉर्मूले को लगाकर देखिए, इस फॉर्मूले में कैसे आएगा, है ना? चलो एक बार आराम से लगाइए। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस फॉर्मूले को लगाने से पहले आप इसे कुछ ऐसे लिख लें कि ये y माइनस 2 अपॉन में 3, ऐसे ना लिखकर आप लिखें y प्लस 2 अपॉन में 3x माइनस 2 बराबर 0, यानी आप उसे बराबर 0 जैसा कंपेयर कर लें और फिर इस पॉइंट को यहां पर रखकर देखें, फिर इस पॉइंट को यहां पर रखकर देखें तो आपके पास क्या आने वाला होगा? आप कहेंगे सर d बराबर y की वैल्यू डाल दो 3 आ जाएगा, प्लस 2 अपॉन में 3 x की वैल्यू डाल दो सर 2 आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई सर 1 अंडर रूट में y का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 हो जाएगा और x के कोफिशिएंट का स्क्वायर बेटा 4/9 हो जाएगा। ओके सर ठीक है, यहां सिंप्लीफाई करो, 3 3 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा? सर ये 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो 3 प्लस 7 अपॉन में 3 हो जाएगा, दिस इज 7 अपॉन में 3 और ये रूट 13 अपॉन में बेटा 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, देखो 7 अपॉन में रूट 13 आ गया। अब आप जैसे भी लगाएं मेरे हिसाब से तो ये फॉर्मूला बेस्ट है। आप मैं यहां पर स्टार लगा रहा हूं सो दैट आप लोग समझ जाएं, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि है यही फॉर्मूला, बस उसको एक दूसरे रूप में लिखा गया है। डन है भाई? चलो आगे चलते हैं। सर और फॉर्मूला है क्या? और फॉर्मूला बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस है। इस कंडीशन को जरा सा देख लो, समझ लो, जान लो कि सर अगर हमारे पास ऐसे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर दो लाइंस ऐसे जा रही हैं, है ना, 2 लाइंस जो कि एक दूसरे से कैसी हैं? सर पैरेलल हैं, तो क्या होगा? सर 2 लाइंस जो कि एक दूसरे से पैरेलल हैं, 2 लाइंस जो कि एक दूसरे से पैरेलल हैं, 2 लाइंस जो कि एक दूसरे से पैरेलल हैं, 2 लाइंस जो कि एक दूसरे से पैरेलल हैं, 2 लाइंस जो कि एक दूसरे से पैरेलल हैं, 2 लाइंस जो कि एक दूसरे से पैरेलल हैं, 2 लाइंस जो कि एक दूसरे से पैरेलल हैं, 2 लाइंस जो कि एक दूसरे से पैरेलल हैं, 2 लाइंस जो कि एक दूसरे से पैरेलल हैं, 2 लाइंस जो कि एक दूसरे से पैरेलल हैं, 2 लाइंस जो कि एक दूसरे से पैरेलल हैं, 2 लाइंस जो कि एक दूसरे से पैरेलल हैं, 2 लाइंस जो कि एक दूसरे से पैरेलल हैं, 2 लाइंस जो कि एक दूसरे से पैरेलल हैं, 2 लाइंस जो कि एक दूसरे से पैरेलल हैं, 2 लाइंस जो कि एक दूसरे से पैरेलल हैं, 2 लाइंस जो कि एक दूसरे से पैरेलल हैं, 2 लाइं
तो अब हमें चाहिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कैसे निकालें। तो हम कहते हैं कि सर इस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से निकाल लो, इस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से निकाल लो। तो पॉइंट के हिसाब से मेरी ये वाली लाइन अगर मेरे पास L1 है और ये वाली लाइन जो है L2 है, तो L1 लाइन के लिए जो मेरा डिस्टेंस होगा दोस्त D1 होगा, वो हो जाएगा सर C1 अपॉन में अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, वो भी मॉड्यूलस में। ठीक है सर। और D2 जो हो जाएगा, D2 हो जाएगा सर हमारे पास मॉड्यूलस में C2 अपॉन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन से अगर हम लोग ऐसे निकालेंगे तो अब मैं कहूंगा कि सर मुझे अगर मालूम चला कि इसके ओरिजिन का है ना, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो बेटा पॉइंट क्या रहेगा, 0 0 रहेगा। मैं इस बार 0 0 से डिस्टेंस ढूंढ रहा हूं, तो सर इस लाइन का डिस्टेंस यहां से ढूंढ लो और इस लाइन का डिस्टेंस बेटा यहां से ढूंढ लो। दिस इज द D1 डिस्टेंस एंड दिस इज द D2 डिस्टेंस। मैं फिर से दिखा रहा हूं कि सर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस को मैं D1 कह देता हूं और यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को मैं क्या कह देता हूं, D2 कह देता हूं। तो मेरा D कितना हो जाएगा दोस्त, मेरा D हो जाएगा ये फॉर्मूला, है ना, मेरा ये फॉर्मूला हो जाएगा। सिमिलरली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बेटा हम लोग ऐसे करके निकाल लेंगे ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हुए। तो सेम चीज है सर, एक बार लगाकर बता दो। इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन आ जाएगा तो तब हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी के लिए आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलें। चलो भाई सर, आखिरी चीज क्या रह गई है बेटा, ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए काफी काम का है, इसे लेंदी मेथड से मत कीजिएगा वरना आपका लॉस हो जाएगा। ये कह रहा है कि सर सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है। क्या है, x1, y1 है। तो ये कोई लाइन हमें दी गई है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में, यानी उसके जनरल फॉर्म में ये लाइन दी गई है। तो ये कह रहा है कि अगर इस P पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करें तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और बेटा जब मैं देखता हूं कि सर P से लेके जितने डिस्टेंस पर M आया उतने ही डिस्टेंस को अगर मैं नीचे चला गया तो ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट कैसा होगा दोस्त, ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा सपोज कीजिए x2 y2 या कुछ भी ले लो, लेकिन इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे सर, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इमेज ऑफ पॉइंट। क्या बोलेंगे दोस्त, इमेज ऑफ पॉइंट, यानी उसकी छवि या परछाई। ठीक है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसमें पता होनी चाहिए कि सर PM जो है वो हमारा इस लाइन से, लाइन नंबर 1 ले लो या लाइन से ले लो, इस लाइन से क्या है सर, परपेंडिकुलर है। PM की बात कर रहा हूं। क्या PQ है सर, हाँ PQ भी लाइन से परपेंडिकुलर है। और क्या पता होना चाहिए दोस्त इसके अंदर ये पता होना चाहिए कि सर M जो है इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। बढ़िया भाई, ठीक है सर, मिड पॉइंट ऑफ PQ होगा। ये 3 बातें आप लोग यहां पर नोट कर लोगे और फिर उसके बाद ये फॉर्मूला जो है ये आप लोगों के लिए जरूरी है कि सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ढूंढना है तो हम लोग इस फॉर्मूले से ढूंढेंगे और इमेज ऑफ पॉइंट ढूंढना है तो सर इस पॉइंट से ढूंढेंगे। सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी। चलें भाई, सारी चीज हम लोगों ने अब कर लिया है डिस्कस। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग सवाल करेंगे, है नहीं, सवाल करें, चलो सर सवाल करते हैं। ये रहा सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू y बराबर x एंड पासेस थ्रू द 3 2। पहले इक्वेशन को देखो बेटा, मैं बाउंड्री पार करता हूं। इस इक्वेशन को ठीक से लिखूं तो सर ये x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा, जो मेरे पास L1 की इक्वेशन है। मुझे अब जो लाइन चाहिए बेटा वो L2 लाइन है। तो ये कैसा है सर, ये परपेंडिकुलर है, तो मैं कॉफिशिएंट्स को एक्सचेंज कर दूंगा। सर कॉफिशिएंट तो 1 1 है दोनों के, तो ये क्या बन जाएगा, x को भी 1 मिल जाएगा, y को भी 1 मिल जाएगा और ये x प्लस वाई बन जाएगा दोस्त, प्लस वाई बन जाएगा और इक्वल्स टू सम कांस्टेंट आ जाएगा। सर ये कांस्टेंट को ढूंढने के लिए मैं 3 2 का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं कहूंगा कि सर अगर इसे 3 रख दूं, इसे 2 रख दूं तो 3 प्लस 2 हो जाएगा, किसकी वैल्यू, k की वैल्यू। तो मेरी फाइनल इक्वेशन L2 क्या हो जाएगा दोस्त, x प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर, जो कि आप 2-3 स्टेप में निकाल सकते थे। दूसरा तरीका यह है कि सर आप सब्स्टिट्यूशन करके देख लीजिए। सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आप कहेंगे सर 3 माइनस 2 तो 1 होता है, ये नहीं होगा। सर 3 प्लस 2 बराबर 5 होता है, सर ये हो सकता है। 3 प्लस 2 सर बराबर 1 तो नहीं होता, 5 होता है, क्या होता है 1 तो नहीं होता सर, तो इसका मतलब ये नहीं होगा।
ये सर 3 - 2 करेंगे तो ये 1 होता है। नाउ आई एम इन डाउट कि ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली इस मेथड को अपनाया और मैंने कहा श्योर शॉर्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जब हम तेज जा सकते हैं और हमारे पास श्योर आंसर आएगा तो भाई क्यों नहीं अपनाना। अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, जल्दी से बताओ, है ना। कांस्टेंट की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं सर, एक बार इक्वेशन को बना लो कच्चा पक्का सा, फिर उसके बाद पॉइंट की वैल्यू को वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। डन। चले अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस एंड पैरेलल टू दिस। ओके भाई देखो पहले मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा जैसे आपको एलिमिनेशन मेथड क्लास 9th वगैरह में सिखाया जाता है तो उसका इस्तेमाल करूंगा। मैं इस वाली लाइन को बेटा कैंसिल आउट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1/2 करूंगा और इस वाली लाइन को कैंसिल करने के लिए 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बन जाएगा x अपॉन में 4 प्लस y अपॉन में 6 बराबर 1/2 बन जाएगा। ये बन जाएगा x अपॉन में 9 प्लस y अपॉन में 6 बराबर हमारे पास 1/3 बन जाएगा। सो एलिमिनेशन करके देखिए दोस्तों, y अपॉन 6 कैंसिल, x/4 माइनस x/9 करेंगे तो हमारे पास 5x/9 आ जाएगा। ठीक है, 5x/9 आ जाएगा, नहीं 5x/36 आ जाएगा। इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3 करेंगे तो 6 आ जाएगा और यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त, ये आ जाएगी 6 अपॉन में 5 आ जाएगी। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 6 अपॉन में 5 रखेंगे तो यहां रखिए 6 अपॉन में 5, तो ये बन जाएगा 3 अपॉन में 5, ये बन जाएगा 2 अपॉन में 5, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बेटा 6 अपॉन में 5। मेंटल कैलकुलेशन पे भरोसा रखें और कोशिश करें कि आप मेंटली x और y की वैल्यू को निकाल पाए, है ना, वरना आप y की वैल्यू निकालते ले जाएंगे और कोई आपकी x ले जाएगा, ये अच्छा नहीं होगा, है ना। तो ध्यान देखना बेटा, x और y हमारे पास है, यहां पर 6/5 और 6/5 है। हमें क्या चाहिए सर, पासिंग पॉइंट मिल गया, यानी इन दोनों के पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया सर, यानी ये दोनों लाइनें जहां पर कट रही हैं वो पॉइंट हमें मिल गया। और वो पॉइंट कौन है, वो पॉइंट है हमारे पास P 6 अपॉन में 5 और 6 अपॉन में 5, ये पॉइंट है सर। ओके, अब या तो आप सेटिस्फाई करवा लो या तो आप इक्वेशन बना लो। बेटा इक्वेशन बनाने के लिए भी आपको सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ता, तो मैं कम से कम एक जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा। सर इसने पैरेलल बोला ना, अगर मेरे पास लाइन 1 की इक्वेशन 4x प्लस 5 y बराबर 6 है तो मेरे पास L2 जो इससे पैरेलल है उसके सर कॉफिशिएंट सेम रहेंगे, 4x प्लस 5y बराबर सम कांस्टेंट रहेगा। तो अब ये वाले पॉइंट को यहां पर चिपका दो दोस्त, ये वाले पॉइंट को यहां चिपका दो तो k की वैल्यू मिल जाएगी। तो सर हो जाएगा 6 4 जा 24 अपॉन में 5 प्लस 5 6 जा 30 अपॉन में 5, तो सर k की वैल्यू कितनी आ गई 54 अपॉन में 5। तो जैसे ही 54 अपॉन में 5 बेटा रखोगे तो हमारा L2 इक्वेशन हो जाएगा, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20x हो जाएगा, है ना, 20x प्लस 25y और हमारे पास k की वैल्यू इस तरफ क्या बच जाएगा बेटा 54 बच जाएगा। सो ऑप्शन नंबर माइनस इधर ले आए, ए इज द करेक्ट आंसर, है ना, ए ही है सर, बिल्कुल बात सही। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, सिंप्लीफाई करने की जरूरत थी हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में। जितना आप स्मार्ट हैं, जितना आप तेज हैं, वहीं पर आप समय बचा सकते हैं। तो इस तरीके से समय बचाएं और इस क्वेश्चन को ढूंढ डालें। चलें अगले सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस इज गिवन बाय tan इनवर्स थीटा, देन व्हाट इज द थीटा इक्वल टू। ओके भाई, सपोज करो ये जो कह रहा है जो भी एंगल है, ठीक है, वो एंगल हमें कैसे दे रहा है, वो एंगल हमें दे रहा है सर tan इनवर्स थीटा। कितना दे रहा है, tan इनवर्स थीटा। इसका मतलब सर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है वो tan के अंदर यहां पर एंगल डलता है ना, तो एंगल कितना होता है सर, एंगल हमें अभी इसने tan इनवर्स थीटा दिया है, तो ये बराबर क्या होता है सर, मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 होता है सर। ओके सर, पहली वाली इक्वेशन में से देखकर मैं अगर इसमें से m1 की वैल्यू बोलूं यानी स्लोप नंबर 1 बोलूं तो आप बोलोगे सर माइनस के a अपॉन में b यानी माइनस के l अपॉन में m। यहां से स्लोप निकालोगे तो m2 हो जाएगा बेटा माइनस के l अपॉन में m डैश हो जाएगा, l डैश अपॉन में m डैश हो जाएगा, है ना। तो वैल्यूज रख देते हैं सर, ये तो कट कर सर थीटा आ जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्टली, थीटा की वैल्यू आ जाएगी दोस्त, कितनी आएगी, वैल्यू रखना है ना, माइनस के l अपॉन में m माइनस माइनस प्लस l डैश अपॉन में m डैश डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो l डैश अपॉन में mm डैश। ओके सर, मल्टीप्लाई वगैरह कर दोगे तो आपके पास यहां पर आ जाएगा बेटा
एम एल डैश पॉजिटिव में आ जाएगा और माइनस में एल एम डैश आ जाएगा और डिवाइडेड बाई एम एम डैश प्लस एल एल डैश आ जाएगा और इसका मॉड्यूलस वैल्यू रहेगा। तो ये आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मॉड्यूलस लगा हुआ है। तो हमारा आंसर आप देखोगे बेटा ऑप्शन नंबर 1 में तो नहीं है क्योंकि यह नीचे भी माइनस है, यहां दोनों में प्लस है तो ये भी गलत है। ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो सर हमारा आंसर जो है वो ये बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ ऊपर प्लस और नीचे माइनस है तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो जाता है। ठीक है भाई, तो सिंपल था, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था। यहाँ कंफ्यूजन बच्चे को कहां हो सकती है इस सवाल के अंदर कि सर थीटा ना देकर उसने tan इनवर्स थीटा बोला, तो बच्चा वहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये tan इनवर्स थीटा क्या होता है। tan इनवर्स थीटा एंगल थोड़ी ना होता है, लेकिन बेटा उसने जबरदस्ती आपको फंसाने के लिए बोला नहीं 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 मैं tan इनवर्स थीटा ही दूंगा, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे। तो वैसे करके वो दे रहा है, आपको थीटा को पहचानना था दोस्त, तो थीटा ऐसे ही आने वाला है और ऐसे ही आएगा। डन है, चले अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन द पोर्शन ऑफ इट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट 2 3 इन द रेशियो 3:2। देखो बेटा थोड़ा सा महंगा सवाल है। थोड़ा सा महंगा सवाल कैसे है, ये कहना क्या चाहता है कि सर अगर मेरे पास कोई लाइन जो है वो दोनों एक्सिस के बीच को काटते हुए गुजर रहा है और उस बीच में एक टिमटिमाता हुआ बिंदु है जो हमारे पास बेटा कौन है 2,3 है। ये क्या कर रहा है, ये सर इसको ऐसे करके डिवाइड कर रहा है, ये 3:2 में डिवाइड कर रहा है। सर उल्टा भी ले सकते थे ये, या फिर ऐसे करके 3:2 में भी डिवाइड कर सकता था। तो एक केस में आपका ये बनेगा, एक केस में आप ये लोगे, तब जाके आपके पास दो सेट ऑफ इक्वेशंस बनेंगे। सो इट विल बी अ वेरी लेंथी प्रोसेस। पहले आप लोग दोनों पॉइंट्स को निकालोगे, फिर उससे आप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओगे, उससे आप जनरल फॉर्म बनाओगे। तो अभी मैं पहले क्या करके देखूंगा कि सर जो पॉइंट है, जो पासिंग पॉइंट है वो 2-3 है ना, वो दोनों का 2-3 पासिंग पॉइंट है। तो सर अगर दोनों का 2-3 पासिंग पॉइंट है तो इसका मतलब वो इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। तो 2 और 3 लगवा कर देखो बेटा, आप कहोगे सर 2 + 3 जो है वो सर 5 होता है, तो इसे काट दो। ठीक है सर 2 + 3 5 होता है सर। सर 4 × 2 = 8, 9 × 3 = 27, तो सर हमारे पास 33 होता है, 8 × 7 = 15 यानी 35 होता है। सर ये भी आंसर काट दो। सर 2 + 3 देखो 5 होता है, तो ये आंसर काट दो। 2 + 3 सर 5 होता है और 9 × 2 = 18, 4 × 3 = 12 सर बराबर 30 होता है। और टडा बोल के बेटा आगे बढ़ जाओ, खत्म सवाल भाई, बढ़िया है ना। तो इसकी गहराई को समझो, इसकी इंपॉर्टेंस को समझो कि हमें कितना काम करना चाहिए किसी क्वेश्चन के हिसाब से। अगर यहां पर एक ऑप्शन की जगह 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे होते तो हम लोग कुछ करते भी, लेकिन जानबूझ के बेटा मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं नहीं करेगा क्योंकि एक साथ सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन ही देनी है पड़ेगी उसको। ठीक है चले फिर आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑन द पॉजिटिव वाई एक्सिस इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये कह रहा है कि सर वाई इंटरसेप्ट जो है ना वो हमारे पास ट्वाइस ऑफ एक्स इंटरसेप्ट है। अच्छा सर, तो हम यहां से ऐसे कह सकते हैं कि सर इसका मतलब जो b की वैल्यू है वो 2a के बराबर है। तो सर हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी x/a y/b बराबर 1 जो होती है, अब वो बदल कर बन जाएगी b की जगह पर 2a, b की जगह पर 2a आ जाएगा दोस्त। कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आप कहोगे सर 2x + y बराबर 2a हो जाएगा, है ना, ये आ गया सर। ठीक है, अब इसने बोला कि सर 2 3 से पास कर रहा है तो 2a की वैल्यू आ जाएगी, 2 2 जा हो जाएगा 4 + 3 यानी 2a की वैल्यू आ गई 7। तो मैं कहूंगा सर ये इक्वेशन बन जाएगा 2x + y बराबर 7 बन जाएगा। तो आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सर क्या ये ऑप्शन सेटिस्फेक्शन कर सकता था, वो भी एक बार चेक कर लेते दोस्त। मैंने तो यहां पर ऐसे करके निकाल दिया। ठीक है, तो 2x + y यानी 2 2 = 4 + 3 सर 7 होता है, तो ये खत्म हो गया, ये तो ऑब्वियसली था ही सही। यहां देखोगे तो 2 + 3 2 जा बेटा कितना हो जाएगा, 3 2 = 6 बराबर 8 होता है, तो सर ये गलत है। 2 2 = 4 - 3 करोगे तो बेटा 1 हो जाएगा। देखो यहां पर आपका डाउट आ जाएगा, तो इसीलिए मैं इस मेथड को फॉलो करूंगा जहां पर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का इक्वालिटी को होल्ड करवा के मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म से क्वेश्चन को कर दिया। कौन से फॉर्म से किया बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म से कर दिया, क्योंकि मुझे दोनों इंटरसेप्ट की इंफॉर्मेशन दी गई थी, तो सबसे बेस्ट तरीका था इंटरसेप्ट फॉर्म को लगाकर सॉल्व कर देना। चलें अगले सवाल पे, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 2 फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस। यानी मुझे उसने पॉइंट दे दिया कि सर वो वाई एक्सिस को नेगेटिव साइड से 2 पर काट रहा है,
एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री वॉट द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से वो 30 डिग्री बना रहा है, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया, यानी स्लोप बराबर tan 30 डिग्री हो गया, यानी सर 1/√3 हो गया। अब आप चाहें तो बेटा सब्सटीट्यूशन कर लीजिए या फिर आप एलिमिनेशन कर लीजिए। एलिमिनेशन की बात करूं तो सर यहां पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2/3 है, तो आप यहां से इस वाली इक्वेशन में बोलोगे सर इसका स्लोप जो है वो -+1/√3 है। सर स्लोप वेरीफाई नहीं कर रहा। यहां आओगे तो आप कहोगे सर इसका स्लोप -1/√3 हो जाएगा, स्लोप वेरीफाई नहीं कर रहा। यहां आओगे तो बेटा स्लोप बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, स्लोप बराबर आ जाएगा -1/√3, सर स्लोप वेरीफाई नहीं कर रहा। यहां से आ जाओगे तो स्लोप आपका काम कर रहा होगा बेटा -1/√3, स्लोप वेरीफाई कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप ऐसे कर सकते थे। अब सपोज करो किसी दो ऑप्शन में अगर आपको स्लोप वेरीफाई कर जाता तो आप क्या करते बेटा, इस पॉइंट को यहां पर सेटिस्फाई करवा के देखते, जिस पॉइंट के साथ वो सेटिस्फाई हो जाता वो मेरा आंसर हो जाता है ना। चलें फिर आगे, चलो सर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सर द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस। देखो बेटा, एक वो इस लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है और वो 2, 3 से पास हो रही है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन मुझे लग रहा है यहाँ पर कैलकुलेशन, क्योंकि नंबर्स भी देखो अच्छे अच्छे आ रहे हैं बेटा, खाते पीते करके नंबर्स आ रहे हैं। तो मैं इनको चेक नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मेरे को सब्सटीट्यूशन करने में कहीं फेल हो गया, अगर सब्स्टिट्यूशन एक से ज्यादा ऑप्शन में आ गए तो दिल टूट जाएगा और फिर मुझे दोबारा से क्वेश्चन को शुरू करना पड़ेगा। तो दिल टूट जाएगा इतने लंबे लंबे कैलकुलेशन करने के बाद भी। तो नहीं तोड़ना है छन से अपना सपना। तो हम लोग सॉल्व करेंगे सर। यहां पर इसको और इसको एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं सर यहां पे इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो ये हो जाएगा हमारे पास 8x माइनस के 12y प्लस 28 बराबर 0, और ये बन जाएगा 21x प्लस के 12y प्लस के 6 बराबर 0। तो ये 12y और 12y कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर आ जाएगा 29x, और यहां पर हमारे पास 28 और 6 बेटा 34 हो जाते, तो माइनस के 34 आ जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू माइनस के 34 अपॉन में 29। देख रहे हो पॉइंट कितना गंदा आ रहा है, एकदम सड़ा हुआ पॉइंट। चलो अब सर मुझे कोई दूसरा पॉइंट y निकालना है, तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा। 2x कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, y की वैल्यू हो जाएगी 1/3 इंटू में 2x प्लस 7, 2x प्लस 7, x की वैल्यू है माइनस के 34/29 प्लस यहां पर 7 हो जाएगा और उसका 1/3 निकाल देंगे। तो थोड़ा कैलकुलेशन पे टाइम लगेगा बेटा। ये कितना हो गया 140 और 63 हो गया 203, है ना। 7 2 जा 40 यानी 140 और 7 9 जा 63 यानी 203, और ये हो जाएगा बेटा 203 माइनस 68, 203 माइनस 68 कर देंगे। तो 13 में से 8 गए तो बचे 5, और 19 में से 6 गए तो बचे 13, यानी कि हमारे पास 153 आ गया। कितना आ गया 153। तो 135, और 135 को 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो 45 आ जाएगा, यानी मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 45/29 आ जाएगा। अब बच्चे, अब ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा, बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन मुझे ये पता लग गया कि सर अब मेरे पास ना स्लोप निकल कर आ सकता है। तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा सर y2 माइनस y1, यानी ये वाली वैल्यू -3, यानी 45/29 माइनस 3 डिवाइडेड बाई -34/29 माइनस के 2। ओके सर ठीक है। 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2, 60 और 27 यानी 87। 87 में से 45 गए, भाई माइनस कर लेता हूं, अभी गलती हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास 7 में से 5 गए 2 और 8 में से 4 गए माइनस के 42। यहां पर आ गया बेटा हमारे पास माइनस के 42/29, और बाई 29 को भूल जाओ। ये हो जाएगा बेटा माइनस के 58 और माइनस के 58 और माइनस के 32, माइनस के 58 और माइनस के 34, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9, माइनस के 92 हो जाएगा। सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 21, यहां पर आ जाएगा आपके पास 46। सो लेट्स चेक इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए। सर स्लोप चेक करो,
इस वाले का स्लोप माइनस के a अपॉन में b यानी माइनस के 21 अपॉन में बेटा 46 मुझे मिल रहा है ना। तो सर ये आंसर नहीं हो सकता। इसका आंसर बेटा m बराबर माइनस के 21 अपॉन में माइनस के 46 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सर ये आंसर हो सकता है। इसमें स्लोप हमारे पास माइनस के 46 अपॉन में 21 आ जाएगा। सो दिस इज नॉट एन आंसर। इसमें से स्लोप अगर निकालेंगे तो माइनस के 46 अपॉन माइनस के 21, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये भी नहीं आंसर सर। हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब भी अगर कुछ वेरीफाई करता तो बेटा क्या करते भाई, कैलकुलेटिव सवाल है, मान लो कैलकुलेटिव सवाल है। इसके बाद हम लोग क्या करते सर, इसके बाद हम लोग पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते, या फिर इतना माथापच्ची करने से अच्छा है मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के अब तक इक्वेशन को बना चुका होता। तो ये एक सच में अच्छा सवाल है। हर तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को कूटने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं कूटा दोस्त, ये नहीं कूटा। शायद से आप लोग एक बार टेस्ट करके देख लीजिएगा क्या 2-3 पर कोई पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो मैंने चेक नहीं किया, मैंने आप लोगों के लिए छोड़ लिया। क्या ये पॉइंट की सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आसानी से हो सकता है या नहीं, मुझे जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है सर, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन दिस। अब देखो बेटा, मुझे जो भी परपेंडिकुलर लाइन चाहिए वो इससे चाहिए, तो इनके कोएफिशिएंट का एक्सचेंज कर दूंगा तो ये 4x माइनस के 3y बराबर सम कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो सर अगर 4x माइनस 3y है तो ये इक्वेशन नहीं हो सकता, ये इक्वेशन नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। इतना तो पक्को पता चल गया है, पक्को पता चल गया है ना। दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए, 50-50 पे आ गए बेटा, 25 से 50 पर आ गए इतना देखते ही। अब सर सिर्फ इस कांस्टेंट की वैल्यू पता लगानी है। ये कांस्टेंट कैसे मिलेगा सर, पासिंग पॉइंट से मिलेगा। पासिंग पॉइंट मिलेगा जब मैं इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को सिंप्लीफाई करूंगा, तो लेटेस्ट से मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसे कुछ किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, दैट इज 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 6y बराबर 30 बन जाएगा। नहीं 3 से किया ना तो 15 बन जाएगा। ओके और ये बन जाएगा 3x प्लस 7y बराबर 17 बन जाएगा। तो जब आप इसे एलिमिनेट करेंगे तो माइनस y बराबर माइनस के 2, तो y बराबर 2 आ जाएगा। और y बराबर 2 है तो 7 दूनी 14 यानी x बराबर 1 हमारे पास आ जाता है। मेंटल कैलकुलेशन ठीक है। तो सर ये वाली वैल्यू यानी हमारे पास पॉइंट क्या आ गया दोस्त, हमारे पास पॉइंट आ गया 1,2 आ गया। अब इस पॉइंट को ले जाके यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां डाल दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर 4 इंटू 1 4, 3 2 जा 6, ये यानी k की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2। और अगर k की वैल्यू माइनस के 2 आ जाती है तो ये इक्वेशन बन जाता है 4x माइनस 3y बराबर माइनस के 2, यानी 4x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 है ना। 4x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया भाई, चोखा लग रहा है, एकदम लगना भी चाहिए, एकदम एकदम बढ़िया। चले दोस्त फिर अगले सवाल में चलते हैं। ये रहा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। अ स्ट्रेट लाइन्स कट of an intercept of 2 units on the positive direction of x-axis and passes through the point this. What is the foot of the perpendicular drawn from the point 3 on this line? A1 क्वालिटी का सवाल। भाई पहले तो बोला इक्वेशन ऑफ लाइन भी नहीं दूंगा, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन बनाओ और फिर उसके बाद फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी ढूंढो। वाह 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 वाह, इतनी बेरहमी, इतनी सारी बेरहमी एक साथ, तो भाई करें। तो देखो बेटा, इसने मुझे इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस 2 यूनिट्स पे दे दिया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे दे दिया, यानी सर मेरे को एक पासिंग पॉइंट पता लग गया कि ये 2,0 से पास हो रहा है। इसने मुझे दूसरा पासिंग पॉइंट दे दिया Q, जो कि -3 से 5 से पास हो रहा है। इसका मतलब सर स्लोप हमारा कितना हो जाएगा सर, स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 0, x2 माइनस x1 यानी -3 माइनस 2, तो माइनस के 1 आ जाएगा। स्लोप कितना आ गया सर, माइनस के 1 आ गया। सर किसी भी पॉइंट से अगर मैं इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, इक्वेशन हो जाएगा सपोज y माइनस 0 अपॉन में x माइनस 2। मैं इस वाले पॉइंट का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा -1 के बराबर। सो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ y बराबर -x प्लस 2 हो जाएगा। सो इट मींस x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन जिसकी हमें जरूरत है, ठीक है, दरकार है। इसके अंदर सर a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू सर 1 है और c की वैल्यू दोस्त माइनस के 2 है, ठीक है सर। अब हम जानते हैं सर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या चलता है, इसके लिए फॉर्मूला चलता है x माइनस x1 अपॉन में a बराबर y माइनस y1 अपॉन में b बराबर माइनस के
ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्त, ठीक है। तो x माइनस एक्स वन यानी x माइनस एक्स वन वाई वन, यानी जहां से आपको डिस्टेंस ढूंढना है बेटा 3 से ढूंढना है, तो ये 3 हमारा कौन हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा हमारा x1 y1 हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये हो गया x माइनस थ्री, ए की वैल्यू 1 है, y माइनस थ्री, बी की वैल्यू 1 है। सर a x1 माइनस में यानी 3 इंटू 1 3 इंटू 1 3, c की वैल्यू -2 है, डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो आप कहोगे सर एक बार ये x माइनस थ्री जो है इसे इसके बराबर रख दो, 3 3 6 -2 यानी 4, 4 अपॉन में 2 यानी 2, कितना 2 माइनस का 2 सर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। ओके, और एक बार y माइनस थ्री को बेटा इसके बराबर रख दो, तो जो कि -2 ही आने वाला है, यानी y की वैल्यू बच्चा 1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया है भाई, एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया, बात समझ में आ जाती है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वी डोंट हैव एनी काइंड शॉर्टकट फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप जितना मेंटली चीजों को कर सकते हैं उतना आप कर पाएंगे, तो ही बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अच्छा सवाल था, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया ताकि आप लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई हो जाओ कि ऐसे सवालों को हम लोगों को बस छोटे तरीके से करने की कोशिश करनी है। इसका कोई छोटा मेथड नहीं होता है, बस हमें कम से कम लिखकर ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 3 फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। भाई ये वाला क्वेश्चन और देख लो, ये भी अच्छा लाइन क्वेश्चन है। सपोज कीजिए आपके पास एक लाइन है, वो लाइन की इक्वेशन क्या है दोस्त, वो है हमारी 2x प्लस 3y बराबर 6, ये लाइन है सर। अब इससे बोल रहा है कि हम लोगों के पास एक और लाइन है, लो जी एक और लाइन है। अब ये कहां कट कर रही है, मेरे को कोई हेडेक नहीं, मेरे को सिर्फ ये लाइन बनानी है। सपोज कीजिए 4x प्लस वाई बराबर 4 एक लाइन है। तो कह रहा है कि सर मान लीजिए एक पॉइंट हवा में कहीं झूल रहा है, और वो पॉइंट कौन है बेटा, ये P13 पॉइंट है। जनरली बच्चे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं सर, डिस्टेंस निकालते हैं ऐसे, कैसे, ऐसे करके डिस्टेंस निकालते हैं, विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन इसके अंदर हमें ये नहीं मांगा है, हमें कह रहा है सर व्हेन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, यानी जब आप इस लाइन से पैरेलल होकर आप डिस्टेंस को ढूंढेंगे उस वक्त हमारा डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें बताना है। नाउ दिस इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। तो सपोज कीजिए इस लाइन ने आकर इस लाइन पर क्यू पर कोऑर्डिनेट जमाया होगा, तो मुझे ये क्यू कोऑर्डिनेट जैसे मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो ये क्यू कोऑर्डिनेट को कैसे ढूंढे, हम कहेंगे सर इक्वेशन ऑफ पी क्यू बना लेते हैं, इक्वेशन ऑफ पी क्यू बना लेते हैं। तो पी क्यू का इक्वेशन कैसे होगा सर, ये इससे पैरेलल है, तो एटलीस्ट वो 4x प्लस वाई कैसे होगा दोस्त, 4x प्लस वाई बराबर कांस्टेंट के रूप में होगा, क्योंकि वो पैरेलल है। ठीक है, और सर वो 1 3 से पास करता है, तो 4 1 जा 4 प्लस 3, यानी कि 1 3 से पास करता है, तो मेरी इक्वेशन 4x प्लस वाई बराबर 4 1 जा 4 प्लस 3 7 के बराबर हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन। पासेस थ्रू 1 3 में लिख देता हूं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए मैंने 7 कहां से लिखा है ना, पासेस थ्रू 1 3। ठीक है सर, अब मैं आगे आऊंगा कि मैं इस 4x प्लस वाई बराबर 7 और ये 2x प्लस 3y बराबर 6 का इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो लेट अस से कि मैं यहां पर इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 12 बन जाएगा। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x कट जाएगा, y माइनस 6y बेटा माइनस के 5y आ जाएगा, और 7 माइनस 12 बेटा माइनस के 5 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके सर, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इस इक्वेशन में रख लो या इस इक्वेशन में रख लो, तो आपके पास बेटा ये बन जाएगा 3, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक है सर, तो इसका मतलब q पॉइंट कितना आ गया बेटा 3/2, 1 आ गया। अब आपको ये जो डिस्टेंस ढूंढना है, इस डिस्टेंस के लिए आप लोग क्या ढूंढ लीजिए बेटा, पी क्यू का डिस्टेंस ढूंढ लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूले से, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 3/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर सर 4 हो जाएगा, तो ये 16 प्लस 1 17 का रूट अपॉन में 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। खत्म। अच्छा सवाल था भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल था यार, मैं क्या ही बोलूं, मैं इस क्वेश्चन की तारीफ करते हुए नहीं थकता कि ये जब मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, ये मेरे से पूछता है कि मुझे मेजर्ड पैरेलल टू डिस्टेंस बताइए, कि किसी लाइन से पैरेलल अगर हम लोग जाते हुए डिस्टेंस ढूंढे तब उस हालात में डिस्टेंस कैसे ढूंढे। सो देयर इज अ प्रोसेस कि पहले आप उस लाइन का
उस पॉइंट से जो लाइन बन रही है उस लाइन का इक्वेशन ढूंढे, फिर उस लाइन का जिस पर आपको पॉइंट ढूंढना है उस पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लीजिए और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोगों का वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा, है ना। ठीक है, चले फिर, चलो सर अगला सवाल, इसे प्रैक्टिस करना है भाई बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, सर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस। चलो देखो ध्यान से, यहां पर अगर आप नोट करोगे तो ये वाली लाइन जो है ये 3x प्लस 4y, ध्यान से देखना 3x प्लस 4y माइनस 9 बराबर 0 है, और ये वाली लाइन जो है ये 6x प्लस 8y माइनस के 15 बराबर 0 है। आपको मालूम है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, मालूम है सर। इसमें स्लोप कितना आ रहा है माइनस के 3/4, इसमें स्लोप कितना आ रहा है माइनस के 6/8 जो कि माइनस के 3/4 है, यानी सर स्लोप्स बराबर हैं तो दे आर पैरेलल, है ना। तो इससे मुझे क्या समझ में आता है, दे आर पैरेलल लाइंस, दे आर पैरेलल लाइंस। तो बेटा इसका कुछ डिस्टेंस आएगा, और अगर ये पैरेलल नहीं होते तो सर डिस्टेंस कितना होता, तब हो जाता 0, क्योंकि अगर दो नॉन पैरेलल लाइंस जो होती है वो आपस में इंटरसेक्ट करती है और इंटरसेक्ट करती है तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 0। यहां भी कितना है सर, दे आर पैरेलल लाइंस, तो या तो सर इसके बीच में डिस्टेंस नहीं होगा, होगा कैसे नहीं सर, डायरेक्शन तो सेम है लेकिन इंटरसेप्ट अलग है ना, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो वो डिस्टेंस हमें निकालना है। तो अभी क्या हो रहा है सर, इन दोनों का इक्वेशन ना एक जैसा नहीं है, इन दोनों का इक्वेशन हम लोग बनाएंगे एक जैसा। कैसे, इस वाली इक्वेशन को बेटा मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो ये बन जाएगा 6x प्लस 8y माइनस के 18 बन जाएगा बराबर 0, और ये वाली इक्वेशन को एज इट इज रख दो बेटा, इनटू में 1 करके रख दो, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 8y बराबर माइनस 15 बराबर 0। तो इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि सर a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 8 है, c की वैल्यू माइनस के 18 है, c 1 की वैल्यू, और a की वैल्यू इधर 6 है, b की वैल्यू इधर 8 है, और c 2 की वैल्यू सर माइनस के 15 है। तो अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है सर, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है d बराबर c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे करके कुछ बोलता है, और इसका मॉड वैल्यू c1 माइनस c2 यानी माइनस 18 प्लस 15, तो सर हमारे पास ऊपर आ जाएगा 3, 6 और 8 का बेटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा 10। तो आंसर होना चाहिए सर 3/10, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। खत्म है ये सवाल भी, है ना, धुएं की तरह उड़ गया भाई, उड़ गया। चले अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द लेंथ p ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस। देखो बेटा इस लाइन को आप लोग लिख सकते हो ax प्लस by माइनस c बराबर 0, है ना, ठीक है सर। अब अगर मैं इसका ओरिजिन से डिस्टेंस ढूंढूं तो हमने क्या सीखा था सर, ओरिजिन से डिस्टेंस ढूंढोगे तो इस 0,0 को आप लोग इस इक्वेशन में डाल दोगे तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा सर, डिस्टेंस आ जाएगा a0 b0 माइनस के c अपॉन में अंडर द रूट x का कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट y का कॉफिशिएंट का स्क्वायर का मॉडुलस वैल्यू। ये आप लोगों ने डिस्टेंस सीखा था, और यही डिस्टेंस हमें बोल रहा है कि सर ये हमारे p के बराबर है। तो अगर ये मेरे p के बराबर है दोस्त, तो ये इस डिस्टेंस को मैं p लिख दूंगा। सर दोनों तरफ अगर मैंने स्क्वायर कर दिया है ना, मैं इसको पीछे लिख रहा हूं, अब मैं मेरे पास एक रिजल्ट आया पहले वाले स्टेटमेंट में कि सर p जो है वो मॉडुलस में माइनस c अपॉन में अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जैसा कुछ आ रहा है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो बेटा मॉडुलस खत्म होकर ये c स्क्वायर बन जाएगा, और ये अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना होकर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे बन जाएगा सिर्फ। तो क्या यही चीज लिखी हुई है? तो आप कहोगे सर देखो ना, पी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि सर इस बार भी लेंथ पी दिया हुआ है और ओरिजिन से ही दिया हुआ है, तो क्या मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूं कि सर ये बी एक्स, इस लाइन का दूसरा फॉर्म बेटा जनरल फॉर्म अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो आप कहोगे सर ये बी इंटू एक्स हो जाएगा प्लस ए वाई हो जाएगा, और उधर जाके माइनस के ए बी जो है ऐसे 0 बन जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर मैं आपसे जो डिस्टेंस p है वो निकालने के लिए बोलूं तो आप कहेंगे सर ओरिजिन यानी 0 0 इसमें डाल देंगे तो 0 प्लस 0 माइनस ए बी अपॉन में x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा और इसका मॉडुलस वैल्यू हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को मैं पीछे लिख रहा हूं दोस्त। इस रिजल्ट को दूसरे स्टेटमेंट में मुझे क्या मिल रहा है सर, p बराबर मिल रहा है माइनस के ए बी अपॉन में अंडर द रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल रहा है।
दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में बेटा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। इसे रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। So we can say that 1 upon p square is equals to 1 upon a square plus 1 upon b square हो जाएगा। So this should be the result। तो क्या ये रिजल्ट दिया हुआ है सर? 1 अपॉन में p स्क्वायर बराबर 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं दोस्त। थर्ड स्टेटमेंट देखो मुझे यहां पर क्या बोल रहा है सर, इस बार भी मुझे ओरिजिन से ही डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। तो मैं इसे जनरल फॉर्म में अगर लिखूंगा इस इक्वेशन को तो आप कहेंगे सर ये mx माइनस वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें डिस्टेंस कितना दिया है सर? इस कंडीशन में डिस्टेंस हमें फिर से p दिया है, फिर से p दिया है। तो इस बार जो p होगा वो 0 0 इसमें डालने पर सर मॉडुलस में c अपॉन में क्या बन जाएगा दोस्त? c अपॉन में x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज m का स्क्वायर, y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 1 और इसका मॉडुलस हो जाएगा। तब आप यहां से कहोगे कि सर अगर मैंने इस कंडीशन को सॉल्व किया, अगली स्लाइड में क्या मिला है मेरे? p बराबर c अपॉन में अंडर द रूट m स्क्वायर प्लस 1। थर्ड कंडीशन में p बराबर c अपॉन में अंडर द रूट m स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो p स्क्वायर बराबर c स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। और अगर रेसिप्रोकल कर देते हो तो 1 अपॉन p स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में c स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन आप रिजल्ट को देखो दोस्त, रिजल्ट में आपको बोल रहा है कि 1 अपॉन में p स्क्वायर जो है वो हमारे पास 1 प्लस m स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ओनली 1 एंड 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, काफी महंगा सवाल, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ पूछा गया। लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात क्या है? इसने डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन को हर एंगल से पूछ लिया कि क्या आपको समझ में आता है। आपने फॉर्मूला याद कर लिया होगा बेटा, यू आर वेरी स्मार्ट, लेकिन क्या आपको फॉर्मूला लगाना आता है? लो भाई लगा के बता दो। तो धांसू सवाल है, एकदम एकदम ए क्वालिटी का सवाल है। मुझे ये पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है भाई। यूपीएससी को सैल्यूट है ऐसे क्वेश्चन के लिए कि उन्होंने इतना दिमाग लगाया इस क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ नहीं है बेटा, फॉर्मूले के ऊपर ही था, लेकिन जस्ट एक सिंपल एक्सप्लेनेशन था कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस के साथ क्या आप उसको डील कर सकते हो। अगर डील कर सकते हो तो आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। विद इन 1-2 मिनट आप लोग इसे कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करना है, लेकिन है अच्छा सवाल। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फिर से हमसे कुछ ऐसे डिस्टेंस के ऊपर ही पूछा जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस y बराबर mx प्लस c1 और y बराबर mx प्लस c2, क्या मॉडुलस c1 माइनस c2 अपॉन में? नहीं बच्चे, यहां पर ये फॉर्मूला गलत है। ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए? यहां पर इसकी जगह पे होना चाहिए था c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर द रूट 1 प्लस m का स्क्वायर होना चाहिए था मॉडुलस में। लेकिन इसने सर 1 माइनस m स्क्वायर दिया है, तो ये देखते ही मैं गलत कर दूंगा। अब तो इसने सीधा सीधा फॉर्मूला टेस्टिंग ले लिया। यहां देखो बेटा, ये जनरल फॉर्म्स में आपको दिया गया, इधर इक्वल टू 0 भी होना चाहिए था। आई थिंक मिस हो गया किसी वजह से, इक्वल टू 0 भी होना चाहिए था। तो ये दोनों के दोनों जनरल फॉर्म है। तो सर हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? सर डिस्टेंस फॉर्मूला होता है c1 माइनस c2 का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या कह रहा है सर? c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर सेकंड वाला सही है। थर्ड वाला चेक करते हैं बेटा। थर्ड वाला देखो, ये कह रहा है सर x बराबर c1, ये c1 होना चाहिए और ये x बराबर c2 होना चाहिए। तो अगर मेरे पास कोई लाइन है, ध्यान से देखिए, हमारे पास एक लाइन है x बराबर c1, दिस इज द लाइन x बराबर c1, दिस इज द लाइन x बराबर c2। तो सर इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? सर इनके बीच का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना यहां पर होगा। सो ये पॉइंट कितना है सर? c2 है। ये पॉइंट कितना है सर? c1 है। तो ये वाला डिस्टेंस आप लोग कैसे बोलोगे कि सर c2 या c1 में से जो भी बड़ा है उनके डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो इसने कहा मॉड c1 माइनस c2। हाँ जी सर, मॉड c1 माइनस c2 यानी 2 एंड 3 हमारा सही जवाब है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। फिर से डिस्टेंस फॉर्मूले को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए यहां पर ये सवाल मैदान में, और इसके साथ हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चों को डराने वाला, बहुत ही ज्यादा घबराने वाला सवाल है।
लेकिन डरना नहीं है। इसे हम लोग वेक्टर्स की मदद से करें तो इसका पहला वाला स्टेटमेंट बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन फिर आप सेकंड स्टेटमेंट को ये चूक जाओगे कि सेकंड स्टेटमेंट सही है या गलत है, उसको चेक करना पड़ेगा। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, जरा मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का दे रहा हूं, आराम से देखिए दोस्त। ये कह रहा है कि सर हमारे पास एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ये कह रहा है कि सर इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एम एन एंड क्यू आर एस, ये लीजिए एक पॉइंट हम लोग यहां ले लेते हैं पी एम एन और एक पॉइंट हम लोग यहां ले लेते हैं क्यू आर एस, ठीक है। इसको ओरिजिन से ज्वाइन किए, इसको भी ओरिजिन से ज्वाइन किए और इसको भी ज्वाइन कर दिए, तो ये कह रहा है यहां पर सर हमारे पास अल्फा एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है सर, अल्फा एंगल बन रहा है। तो हम ये कहेंगे सर, सपोज कर लीजिए इसको मैं सी बोल देता हूं, इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं, तो आप यहां से रिजल्टिंग फॉर्म में बोल सकते हैं कि सर कोसाइन अल्फा जो होगा, कोसाइन अल्फा कोसाइन लॉ के हिसाब से सर ए स्क्वेर्ड प्लस बी स्क्वेर्ड माइनस सी स्क्वेर्ड अपॉन में 2ab हो जाएगा, ठीक है सर। यहां पर ध्यान दो बच्चे मेरे कि अगर ये पॉइंट मेरा ओरिजिन है, ठीक है, ये पॉइंट अगर मेरा ओरिजिन है, ओ है, तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ए की वैल्यू हो जाएगी ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस ढूंढ लोगे तो आप कहोगे सर अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा। और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, बी की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। और सर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट आर माइनस एम का स्क्वायर या एम माइनस आर का स्क्वायर प्लस एन माइनस एस का स्क्वायर। ये हमारे पास सर वैल्यूज आ जाएंगे। तो सर ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सर ए का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा बेटा एम माइनस आर का स्क्वायर यानी एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2mr, है ना, और प्लस एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2ns, ठीक है सर। डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए बी यानी ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ओके सर, ध्यान से देखिए, थोड़े कैलकुलेशन के अंदर आइए तो आप कहेंगे सर आर स्क्वायर से कैंसिल, एस स्क्वायर से कैंसिल, एम से कैंसिल, एन स्क्वायर से कैंसिल। इन दोनों में से माइनस का 2 का अगर कॉमन ले लूंगा तो माइनस माइनस बच्चा प्लस हो जाएगा, तो प्लस के ट्वाइस ऑफ आपके पास एम आर प्लस एन एस आ जाएगा और डिवाइडेड बाई ये ट्वाइस ऑफ अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर मल्टीप्लाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कॉस अल्फा की सिंप्लीफाइड वैल्यू कितनी आई सर, ये आ गई। क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में देखोगे तो आप देखो बेटा यहां पर आपके पास एम एस माइनस एन आर है, तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बेटा कोसाइन लॉ को दिखा रहा है कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोसाइन ए है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। और फिर यहां पर हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे कि सर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं। फिर हम बोलेंगे कि सर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट आर ट्रू। नहीं सर, गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, नहीं सर। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 1 ट्रू इज ट्रू। हां जी भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या यह बात सभी को समझ में आया? अब इसे वेक्टर्स के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको वेक्टर्स में नहीं इंट्रोड्यूस करूंगा, वरना आप काफी कंफ्यूज हो जाओगे, तो उससे बचो। अभी मैं वेक्टर जब करवाऊंगा तब हम लोग इसके ऊपर कर सकते हैं। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गाइस। अब हम लोग चलेंगे इस क्वेश्चन को खत्म करने के लिए। तो ये भी डिस्टेंस फॉर्मूले से सर कुछ पूछ रहा है, तो पूछने दो भाई, देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, फॉर एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन एक्स कॉस क्यू प्लस वाई साइन क्यू बराबर पी इन नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म में दिया गया है। यहां पर आप नोट करें कि ओमेगा की जगह पर आपको क्यू दिया गया है, तो ओमेगा की जगह क्यू बराबर क्यू रख लेंगे। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए बी टू द लाइन दिस इज इतना। ओके भाई, देखो अगर मैं इसको ऐसे मान लूं दोस्त, ये मैंने एक्स कॉस क्यू मान लिया, मान लो ऐसे, वाई साइन पी मान लो, वाई साइन क्यू ले लो, और इक्वल्स टू हमें क्या दिया हुआ है, पी दिया गया है। तो अगर मैं इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किए बिना भी आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर ए की वैल्यू कॉस क्यू है, बी की वैल्यू क्या है सर, साइन क्यू है, और हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो माइनस के पी है। कितनी है दोस्त, माइनस के पी है। तो ये माइनस के पी जब इधर आ जाएगा तब तो माइनस के पी हो जाएगा ना। तो अब अगर हम लोग इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो हम लोग कहेंगे कि सर डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए मुझे इस पॉइंट को
इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करना होगा। तो सर x cos q यानी a cos q हो जाएगा, ओके सर, प्लस b sin q हो जाएगा, और बेटा p जो है वो माइनस में आ जाएगा और डिवाइडेड बाई cos q का स्क्वायर और sin q का स्क्वायर। नीचे तो सर 1 आ जाएगा, नीचे तो सर 1 आ गया, ऊपर a cos q प्लस b sin q, माइनस p होना चाहिए था सर, इसने प्लस p दे दिया और ये प्लस p ही हमारा गलत है, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ओके भाई, आगे देखते हैं। सर इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए बी निकालना है, तो इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में निकालो बेटा, ये वाली इक्वेशन को। तो आप कहोगे कि सर ये बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी बराबर 0 हो जाएगा। तो जैसे ही आप इस पॉइंट को रखोगे तो यहां से डिस्टेंस कितना दो बनकर आएगा दोस्त, आप कहोगे सर डिस्टेंस बन जाएगा ये ए बी है ना, और यहां पर हमारे पास पॉइंट बेटा ये अल्फा बीटा होगा, थोड़ा कंफ्यूजन है, ये पॉइंट जो है ना ये अल्फा बीटा है। लेट मी करेक्ट दिस, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो अल्फा बीटा जैसे ही डालूंगा तो ये बन जाएगा अल्फा बी बन जाएगा, और ये बीटा ए बन जाएगा, और माइनस के ए बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका मॉड वैल्यू ले लेंगे। सो दिस शुड बी द डिस्टेंस, है ना। तो सर देखो इसने ए अल्फा लिखा हुआ है तो ये भी गलत है, यानी नीदर 1 नॉर 2 इज द आंसर, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भाई सीधा सीधा गलत दिखाई दे रहा है और इससे साफ क्या ही देखना है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त कि डिस्टेंस फॉर्मूले अच्छे हैं, लेकिन इसे सीधे सीधे लगाने के लिए दिया जाए तो ये उम्मीद कम करना। आपको इसके लेकर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं कि सर वो किसी डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन में डिस्टेंस फॉर्मूले को लगाएं या फिर किसी स्पेशल कंडीशन में डिस्टेंस फॉर्मूले को लगाएं, तो वैसी कुछ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छे सवाल हैं, मैं डेफिनेटली कहूंगा कि बेटा इन क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जरूर डिवोट करना, वरना आप इसे हल्के में लोगे तो बेटा ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। बाकी जो टूल्स हैं वो सारे टूल्स आप लोगों को लगाने अच्छे से आने चाहिए, चाहे वो स्लोप पॉइंट फॉर्म हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो, स्लोप निकालते कैसे हैं, पैरेलल लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट कैसे लिखनी है, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट कैसे लिखनी है, ये सारी चीजें कंपाइल करके आपको स्ट्रेट लाइंस में मजबूती लेकर आनी है। सो ये था हमारा आखिरी सवाल, और आई होप आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिला है। जरूर बताएं कि मजा आया कि नहीं, और इसी के साथ सेशन मैं यहां पर खत्म करता हूं। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।